हमारा एमसी सॉन्ग पिंग एक ऑर्डिनरी लड़का है। ना उसके पास पैसा है, ना अच्छी बॉडी और ना ही लुक्स। शायद उसकी इसी हालत की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर एक अमीर लड़के के पास जाने का फैसला किया। लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वही ऑर्डिनरी लड़का बन गया वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी। तो चलिए बिना किसी और स्पॉइलर के शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत होती है हंजौ यूनिवर्सिटी से, जहां हमारा सॉन्ग पिंग डिलीवरी देने के लिए अपनी साइकिल से आया होता है। उसकी साइकिल चलाने की स्किल को देखकर दो लड़कियां उससे इम्प्रेस में जाती हैं। सॉन्ग पिंग जल्दी से पार्सल उठाता है और एक लड़की की तरफ भागते हुए उससे माफी मांगता है। वो लड़की सॉन्ग पिंग से कहती है कि वो पिछले 5 मिनट से उसका यहाँ इंतजार कर रही थी। अगर उसे इतनी देर होने वाली थी तो उसने पहले कॉल क्यों नहीं किया। सॉन्ग पिंग पार्सल देते हुए कहता है कि रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उसे यहाँ आने में देर हो गई। लेकिन वो लड़की सॉन्ग पिंग की बात को नजरअंदाज करती है और उससे कहती है कि उसे आगे से डिलीवरी करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सॉन्ग पिंग अपने फोन में देखते हुए कहता है कि उसने अपनी आज की सारी डिलीवरीज पूरी कर दी हैं और आज उसे सैलरी मिलने वाली है। सैलरी के पैसों से वो अपनी गर्लफ्रेंड शैन यूकी के लिए नया सेलफोन खरीदने के बारे में सोचते हुए खुश हो रहा होता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जब वो साइकिल लेकर वापस जा रहा था तब उसकी आंखों के सामने शैन यूकी आ जाती है, जो कि एक रिच लड़के जॉन हू की तरफ जा रही होती है। जॉन हू शैन यूकी से पूछता है कि आज वो क्या खाना पसंद करेगी। शैन यूकी उसे बताती है कि आज उन्हें सुकियाकी गाने चलना चाहिए। वहीं पीछे से सॉन्ग पिंग यूकी का नाम चिल्लाते हुए भागकर आ रहा होता है। तभी जॉन हू यूकी की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। ये देखकर यूकी जॉन हू को रोकती है, क्योंकि वो लोग अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। यूकी को उस लड़के की बाहों में देखकर सॉन्ग पिंग हैरान रह जाता है। तभी यूकी सॉन्ग पिंग को बाहर नोटिस कर लेती है। वो सॉन्ग पिंग को समझाने लगती है कि वो उसे गलत ना समझे। ये लड़का उसका सीनियर है जिसने उसे जॉब दिलवाई है, इसलिए वो उसके साथ खाने पर जा रही थी। सॉन्ग पिंग वहां से जाते हुए यूकी से कहता है कि वो आज रात डिनर पर उसका इंतजार करेगा। जॉन हू यूकी की कमर पकड़ते हुए सॉन्ग पिंग के बारे में पूछता है, क्या वो गरीब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यूकी जॉन हू का हाथ हटाते हुए गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे टच मत करना। फिर वो दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं। शैन यूकी के गुस्से को दूर करने के लिए जॉन हू उसे एक नेकलेस देता है। नेकलेस को पकड़कर शैन यूकी खुश हो जाती है। इससे साफ पता चलता है कि शैन यूकी एक गोल्ड डिगर है। जॉन हू शैन यूकी के चेहरे को अपनी तरफ करता है और फिर वो यूकी को किस कर लेता है। और उसके हाथ कहाँ जा रहे थे वो तुम खुद ही समझ लो, यहाँ मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे हम देखते हैं कि उनकी कार सॉन्ग पिंग के पास से गुजरती है। सॉन्ग पिंग को लग रहा था कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड यूकी उसे धोखा दे रही है। आज सॉन्ग पिंग को डिलीवरी के लिए बोनस मिला था। वो उन पैसों को जोर से अपनी मुट्ठी में दबाता है और गुस्से में उन्हें सड़क पर फेंकते हुए चिल्लाकर कहता है, पैसा पैसा पैसा। ये सब हुआ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो उन पैसों पर लात रखकर उन्हें अपने पैरों तले रौंदने लगता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसे इस दुनिया की गहरी सच्चाई याद आती है कि पैसों के बिना तो वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। सॉन्ग पिंग वापस जाकर उन पैसों को उठा लेता है और फिर अपने रास्ते लौट जाता है। अगले सीन में हमें हंगजाओ यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पर किसी लड़की की लाइव स्ट्रीम देखते हुए लाट टपका रहा होता है। तभी वहां रूम में सॉन्ग पिंग आ जाता है। सॉन्ग पिंग को देखकर वो बंदा सॉन्ग पिंग से कहता है, सॉन्ग पिंग जल्दी आ बे, देखना योयो डांस कर रही है, वो कितनी हॉट लग रही है बे। और हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम है मा लियांग, जो कि सॉन्ग पिंग का रूममेट है। सॉन्ग पिंग मा लियांग से कहता है कि उसे नहीं देखना, लेकिन मा लियांग को सॉन्ग पिंग की ये बात जरा अजीब लगती है और वो सॉन्ग पिंग से पूछता है कि उसे आज क्या हुआ है। सॉन्ग कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, पर मा लियांग अभी भी नहीं मानता और वो सॉन्ग पिंग से कहता है कि वो उसे सच सच बता दे कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मा लियांग को सॉन्ग पिंग उदास नजर आ रहा था। जिस पर सॉन्ग पिंग मा लियांग को बताता है कि वो बस आज काम करके थक गया है, इसलिए उसे आराम करना है। इतना कहकर सॉन्ग पिंग ऊपर वाले बेड पर जाकर चादर ओढ़ के लेट जाता है। वहीं मा लियांग को अभी भी सॉन्ग पिंग की चिंता हो रही होती है और तभी मा लियांग जैसे ही लैपटॉप पर देखता है तो वहां किसी ने योयो को 100 एयरप्लेन गिफ्ट कर दिए होते हैं। ये देखकर मा लियांग विश करता है कि काश एक दिन वो भी उस 100 एयरप्लेन भेजने वाले बंदे जितना रिच बन पाए। वहीं सॉन्ग यूकी के धोखे को याद कर रहा होता है। तभी उसकी आंख से आंसू बहकर उसके फोन पर गिरता है, जिससे उसके फोन की डिस्प्ले पर लिखकर आता है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड हो चुकी है। फिर हम सॉन्ग पिंग को एक अनरियलिस्टिक जगह पर देखते हैं, जहां पर एक सिस्टम होता है जिसका नाम है सुपर इनकम ट्रेजर। उसने अपने मास्टर को सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज कर लिया होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग पिंग ही है। सिस्टम सॉन्ग पिंग को उसका स्टेटस दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सॉन्ग पिंग की उम्र 20 साल है और वो एक मेल है। उसकी हाइट 173 सेंटीमीटर और वेट 55 केजी है। और बाकी की चीजें जैसे इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ 10 है।
चार्म और एजिलिटी 5 और पावर और लक 4 और 8 है। वहीं इस चीज को देखकर सोंगपिंग कहता है कि ये किस नमूने का डेटा है। खैर, जिसका भी होगा वो सच में एक पागल होगा। वहीं एक अननोन लड़की कहती है, वो आपका ही डेटा है मास्टर, तो क्या आप खुद को एक पागल कह रहे हैं मास्टर? मेरा नाम ल्यूल्यू है। उस लड़की को देखकर सोंगपिंग सोच रहा होता है कि इतनी छोटी होकर मेरी बुराई कर रही थी, क्या बकवास है। ल्यूल्यू सोंगपिंग को यूजलेस कहती है, लेकिन उसे बहुत ही लकी भी कहती है, क्योंकि आज से वो उसका मास्टर बन गया है। सोंगपिंग ये सुनकर चौंक कर कहता है कि क्या मास्टर? ल्यूल्यू सोंगपिंग से कहती है कि वो अब सुपर इनकम ट्रेजर सिस्टम का ओनर बन गया है और अब वो इस सिस्टम के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये सिस्टम उसके फोन में एक ऐप की तरह कनेक्ट होगा और इस ऐप के थ्रू वो टास्क कंप्लीट करके वेल्थ वैल्यूज कमा सकता है और वेल्थ वैल्यूज का इस्तेमाल करके वो चीजें खरीद सकता है या डायरेक्ट एक्सचेंज करके कैश भी ले सकता है। एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट की कीमत 10,000 युआन के बराबर होगी। ये सुनकर सोंगपिंग का मुंह खोला का खुला रह जाता है। ल्यूल्यू सोंगपिंग से कहती है, तो चलो अब पहले टास्क से शुरुआत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोंगपिंग अब सोकर उठ चुका था। उसे लग रहा था कि उसने अभी जो कुछ देखा वो सब एक सपना था, लेकिन जब वो अपने फोन को चेक करता है तो वहाँ सच में वो सुपर इनकम ट्रेजर ऐप डाउनलोड होता है। ये देखकर सोंगपिंग को यकीन हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं था। तभी वहाँ ल्यूल्यू आ जाती है और सोंगपिंग से कहती है, ऑफ कोर्स ये कोई सपना नहीं था। ल्यूल्यू को अचानक वहाँ देखकर सोंगपिंग हैरानी से चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर मा लियांग सोंगपिंग से पूछता है कि वो किस लिए चिल्ला रहा है। सोंगपिंग ल्यूल्यू से धीरे से पूछता है, क्या मा लियांग उसे यानी ल्यूल्यू को नहीं देख सकता? जिस पर ल्यूल्यू सोंगपिंग को बताती है कि हाँ, ऑर्डिनरी पीपल उसे नहीं देख सकते। ये सुनकर सोंगपिंग राहत की सांस लेता है, जिसके बाद ल्यूल्यू सोंगपिंग को ऐप ओपन करके देखने को कहती है कि शायद सिस्टम ने उसे एक पॉइंट दिया होगा। सोंगपिंग ऐप ओपन करता है, जहां उसे 3 ऑप्शंस दिखते हैं, वेल्थ वैल्यू बैलेंस, टास्क सेंटर और पर्सनल सेंटर, जिसमें से सोंगपिंग वेल्थ वैल्यू बैलेंस पर क्लिक करता है। उसके बाद वो एक्सचेंज कैश वाले बटन को प्रेस करता है, जिसके बाद उसके फोन पर एक न्यू मैसेज आता है जिसमें उसे 10,000 युआन मिलते हैं, जिससे उसका टोटल बैलेंस अब बढ़कर 10,308 युआन हो जाता है। ये देखकर सोंगपिंग हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी इस चीज पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो चेक करने के लिए बैंक जाने का तय करता है। वही हम मा लियांग को देखते हैं, जो कि चिकन कटलेट खा रहा होता है। वो सोंगपिंग को देखकर कहता है, सोंगपिंग मेरे भाई, तो तुम उठ गए। लेकिन सोंगपिंग मा लियांग की बात पर ध्यान न देकर सीधे बैंक जाने के लिए वहां से भाग जाता है, जिससे मा लियांग का चिकन कटलेट नीचे पड़ जाता है। सोंगपिंग अपने चिकन कटलेट को नीचे पड़ा देखकर रो रहा होता है। फिर वो उसे उठा लेता है और सोचता है कि वो इस कटलेट को खा सकता है, क्योंकि यहाँ उसे देखने वाला तो कोई है ही नहीं। फिर वो उस कटलेट को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन तभी सोंगपिंग जोर से दरवाजा ओपन करता है, जिससे मा लियांग के हाथों से वो चिकन कटलेट फिर से नीचे पड़ जाता है। मा लियांग रोते हुए सोंगपिंग से कहता है कि उसकी वजह से ये उसका कटलेट नीचे गिर गया है, तो सोंगपिंग को अब इसके लिए पे करना पड़ेगा। सोंगपिंग मा लियांग से माफी कहता है, सॉरी यार, मुझे माफ करते, मैं बाद में तुझे ट्रीट दूंगा, ठीक है। सोंगपिंग की बात सुन मा लियांग खुश होते हुए कहता है, सोंगपिंग मेरे भाई, क्या तू सच में मुझे चिकन कटलेट की ट्रीट देगा? जिस पर सोंगपिंग उसे कहता है कि हाँ, वो बाद में उसे चिकन कटलेट की ट्रीट देगा। मा लियांग सोंगपिंग से पूछता है, अरे भाई, तू तो कह ही रहा था ना कि यूकी के लिए नया फोन लेना है और खुद सिर्फ स्टीम्ड बन खाकर गुजारा करता था, अभी अचानक से अमीरी कहाँ से आ गई? सोंगपिंग गुस्से में बोला, अब सेल फोन खरीदने की जरूरत ही नहीं है। लियांग ने क्यूरियस होकर पूछा, अरे कुछ हुआ है क्या? सोंगपिंग ने हल्का सा स्माइल देते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ब्रेकअप हो गया है, चल बाहर खाना खाते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है। तभी मा लियांग एक्साइटेड होते हुए चिल्लाया कि किसी ने योयो को सुपर रॉकेट गिफ्ट किया है। उसने हैरानी से कहा, एक सुपर रॉकेट की कीमत 1000 RMB होती है और शायद योयो को पहली बार ऐसा गिफ्ट मिला होगा। आखिर कौन हो सकता है इतना अमीर बंदा? वहीं सोंगपिंग ने शांत मुस्कान के साथ कह दिया कि पैसे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होंगे। वहीं लाइव स्ट्रीम पर योयो ने खुशी से अनाउंस किया और हैंडसम गूमिंग का शुक्रिया अदा किया सुपर रॉकेट गिफ्ट करने के लिए। उसने सबके सामने कहा कि अपने वादे के मुताबिक जो भी इंसान सुपर रॉकेट भेजेगा वो उसे वीचैट पर ऐड कर सकती है। ये सुनते ही मा लियांग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और गुस्से और हैरानी के साथ कहा कि ये तो गूमिंग है, ये भला यूजो की लाइव स्ट्रीम देखने क्यों आ गया है? वहीं लाइव स्ट्रीम पर हैंडसम गूमिंग नाम का बंदा कमेंट करता है, मा लियांग, तुम रूम नंबर 314 वाले लोगों को लाइव स्ट्रीम देखना ही नहीं चाहिए। अगर पैसे नहीं है, गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर देख भी क्यों रहे हो? मा लियांग गुस्से से कहने लगा कि ये सब गू मिंग ने जानबूझकर किया है और वो सोचने लगा कि गू मिंग को पता था कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की कैंप गर्ल योरो पसंद है, इसलिए वो मुझे नीचे दिखाने के लिए आया है। ये सोचते हुए मा लियांग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करता है, गू मिंग, तुम चुप रहो, और तुम कहते थे कि योयो में इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर अब यहाँ क्यों आए हो? तभी गू मिंग का फ्लैशी मैसेज आया, मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि योयो बहुत प्रिटी है, इसलिए मैं गिफ्ट्स भेज देता हूँ, लेकिन तुम लोग इतना टाइम से देख रहे हो, अब तक कोई गिफ्ट भेजा है? योयो का वीचैट पाने का सपना भी मत देखो, तुम 3 लूजर्स, और खासकर तुम्हारा रूममेट सोंगपिंग जो रोज यूनिवर्सिटी में डिलीवरी करता है, उसके पास क्या होगा गिफ्ट भेजने को? तुम लोग भी पार्ट टाइम जॉब कर लो, शायद तब कुछ भेज सको।
चैट सेक्शन एकदम गर्म हो गया था। तभी मालियांग फिर से कमेंट करता है, गूमिंग तुम चुप रहो और योयो प्लीज इग्नोर हिम। कुछ दिन पहले क्लास में भी वो तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा था। वहीं कमेंट सेक्शन में एक ऑनलोकर कमेंट करता है, योयो तुम इन दोनों गधों को छोड़ो और तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है। इतना हंगामा देकर योयो ने काम होने की कोशिश की और अनाउंस किया, ऑलराइट गाइस स्टॉप आर्ग्यूइंग, हैंडसम गूमिंग प्लीज ऐड माय वी चैट इन प्राइवेट चैट। ये सुनते ही मालियांग का चेहरा उतर गया। उसने कहा, शिट, मैं पहले ही सबको बोल चुका हूँ कि गूमिंग अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी वो उसका वी चैट क्यों ऐड कर रही है। सोंगपिंग मालियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि वो ऐसे गंदे इंसान से बहस ना करे, ये सब मीनिंगलेस है। जिस पर मालियांग भोली भाली शकल बनाकर सोंगपिंग से कहता है कि अगर उसने योयो को नहीं रोका तो बाद में गूमिंग उसे चीट करेगा। सोंगपिंग मालियांग से पूछता है कि क्या वो सच में योयो को वी चैट पर ऐड करना चाहता है। लियांग कहता है कि वो तो अपने सपने में भी यही करता है। फिर हम देखते हैं कि अब लियांग की जगह पर सोंगपिंग चेयर पर बैठ जाता है और वो बैठने के साथ ही सीधे सुपर रॉकेट बाय बटन पर क्लिक कर देता है। ये देखकर लियांग हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है कि सोंगपिंग तुम ये क्या कर रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हंजुओ यूनिवर्सिटी के फीमेल डॉम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम योयो को देखते हैं। लेकिन असल में इस लड़की का नाम योयो नहीं है, योयो तो उसकी आईडी का नाम है। इसका असली नाम है तांग यू, जो कि एक पार्ट टाइम कैम गर्ल है। तांग यू एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड फे फे से कहने लगती है कि उसने आज एक सुपर रॉकेट रिसीव किया और एक ही पल में कुछ 100 कमाए। तांग यू की फ्रेंड हैरानी से बोलती है कि वो सीरियस है क्या, और कौन इतना रिच है जिसने उसे सुपर रॉकेट भेजा। इस लड़की का नाम है शन फे फे, जो तांग यू की रूममेट है। तांग यू अपनी फ्रेंड से कहती है कि लगता है ये हमारे स्कूल का ही कोई लोकल टाइकून है, और वो ये भी बताती है कि उसने उसका वी चैट ऐड कर लिया है। उसकी दोस्त हंसकर कहती है कि ये तो सच में एक सुपर रॉकेट निकला, अब तो तांग यू को उसे ट्रीट देना ही पड़ेगा। योयो मुस्कान के साथ जवाब देती है कि हाँ, वो अपना ब्रॉडकास्ट खत्म करके उसे एक फैंसी जगह ले जाएगी। फिर योयो अपने लाइव ऑडियंस से कहती है कि आज के लिए बस यहीं तक, और गूमिंग का शुक्रिया करती है। तभी सिस्टम तांग यू को नोटिफाइड करता है कि ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में किसी ने उसे बैक टू बैक 3 सुपर रॉकेट भेजे हैं। तांग यू देखती है कि वो सभी रॉकेट मा लियांग की आईडी से आए हुए हैं। ये देखकर वो हैरानी से मा लियांग को सुपर रॉकेट भेजने के लिए थैंक्स कहती है। वहीं हम मालियांग को देखते हैं, जो सोंगपिंग से कह रहा होता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहां से हैं कि वो इस तरह से सुपर रॉकेट भेज पा रहा है। हम देखते हैं कि सोंगपिंग ने लाइव स्ट्रीम पर खर्च करने के लिए 3000 RMB का टॉपअप किया होता है। ये देखकर मालियांग इतना ज्यादा हैरान हो जाता है जैसे कि उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल रही हो। सोंगपिंग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करके योयो को उसे वी चैट पर ऐड करने के लिए कहता है। वहीं ये सब पढ़कर रूम 208 से गूमिंग गुस्से से कह रहा होता है कि मालियांग जैसे गरीब कुत्ते पर इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, और हमें बताया जाता है कि गूमिंग एक सेकंड जनरेशन का रिच लड़का है। वहीं अब लाइव स्ट्रीम पर तांग यू लियांग को वी चैट पर ऐड कर लेती है। गूमिंग को लग रहा था कि लियांग ने जो गिफ्ट्स भेजे हैं उनकी कीमत 3000 थी। उसके दिमाग में यह ख्याल आया है कि लियांग ने अपनी 2 महीने की कमाई इसके लिए खर्च कर दी होगी। वहीं उसके बगल में खड़ा चैन गांग, जो गूमिंग का रूममेट है, वो गूमिंग से कह रहा होता है कि क्या वो उनके क्लास में पढ़ने वाले उस गरीब मालियांग की बात कर रहा है। गूमिंग मुस्कुराकर कहता है, हाँ, ये बंदा कितना फनी है, मुझसे अपनी इज्जत बचाने के लिए कैम गर्ल पर 3000 के रॉकेट सेंड कर दिए। चैन गांग कहता है कि क्या वो लड़की उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कैम गर्ल यूयू है, जिस पर गूमिंग हंसते हुए कहता है कि उसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, और वो ये भी कहता है कि यूयू बहुत ही क्वाइट है, इसलिए मालियांग जैसा गरीब लड़का भी उसे पाने के सपने देख रहा है। चैन गांग थरकी की तरह कहता है कि उसने यूयू को पहले भी देखा था, वो वाकई क्वाइट है, लेकिन उसे यूयू की फ्रेंड फेफे भी पसंद है। गूमिंग ने एक्साइटमेंट से कहा, हे, आज रात में उसे डेट पे पूछता हूँ, क्या ख्याल है, साथ चले? मैं उसे बोलूंगा कि अपनी रूममेट को भी ले आए। चेंगांग गूमिंग से पूछता है कि तुमने उसका वीचैट ले लिया? गूमिंग चेंगांग को बताते हुए कहता है, हाँ, 1000 RMB लग गए। अगर आज रात उसके साथ मस्ती नहीं की तो मेरे पैसे का बड़ा नुकसान होगा। चेंगांग गूमिंग को उड़ाते हुए कहता है, आहा, मेरे छुपे रुस्तम, तू तो बड़ा इंप्रेसिव निकला। जिस पर गूमिंग कहता है, अभी तो मुझे सही से जानता ही कहाँ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रूम 314 का सीन दिखाया जाता है, जहां मा लियांग एक्साइटेड होकर सोंगपिंग से कह रहा होता है कि यूयू ने उसे वीचैट पर ऐड कर लिया है। सोंगपिंग उससे पूछता है कि अब वो खुश है ना। मा लियांग अपनी खुशी बताते हुए कहता है कि उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो। लेकिन फिर मा लियांग थोड़ा काम होकर सोंगपिंग से उन पैसों के बारे में पूछता है कि उसके पास अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। सोंगपिंग ने अब तक कोई बहाना नहीं सोचा था, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही था, इसलिए वो कहता है कि उसे लॉटरी लगी है। ये सुनकर मा लियांग फिर से एक्साइटेड होकर कहता है, वाह, तेरी लॉटरी लगी, कितनी युआन की लगी, बताना भाई बताना। सोंगपिंग चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि उसे 50,000 युआन की लॉटरी लगी है। ये सुनकर मा लियांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोंगपिंग को पार्टी देने के लिए कहता है। सोंगपिंग कपड़े चेंज करते हुए कहता है कि जब वू काई वापस आ जाएगा तो वो तीनों मिलकर आज बाहर डिनर करेंगे। ये सुन मा लियांग अभी के अभी रेडी होने के लिए नहाने चला जाता है।
फिर सॉन्ग पिंग उस सुपर इनकम ट्रेजर ऐप को ओपन करता है जहां उसे उसका फर्स्ट मिशन मिलता है। उसका मिशन ये होता है कि उसे एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में 5000 यूएन से ज्यादा खर्च करना है। रिवॉर्ड कंप्लीट होने पर उसे 2 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। मिशन देखकर सॉन्ग पिंग को लगता है कि ये मिशन तो उसके लिए बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ बस पैसे खर्च करने और कुछ नहीं। तभी वहां लुइलू आती है और सॉन्ग पिंग को बताते हुए कहती है कि उसे अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले कुछ मिशन उसे उसकी गरीबी से बाहर निकालने के लिए हैं और जब वो थोड़ा रिच बनेगा तब असली मिशन स्टार्ट होंगे। सॉन्ग पिंग फोन को देखते हुए कह रहा होता है कि उसे चाहे कोई भी मिशन क्यों ना मिले वो उसे कंप्लीट करके ही दिखाएगा। फिर वो अपने रूम को देखते हुए सोचता है कि एक दिन वो सब कुछ बदल देगा। तभी उसके फोन पर एक न्यू मैसेज आता है। सॉन्ग पिंग समझ जाता है कि ये मैसेज शन यूकी का है। यूकी ने मैसेज करके सॉन्ग पिंग को मिलने के लिए कहा होता है जिस पर सॉन्ग पिंग भी ओके रिप्लाई कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हांजुओ यूनिवर्सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग पिंग वहां एक न्यू स्मार्टफोन लेकर आया होता है। तभी वहां यूकी भी आ जाती है। सॉन्ग पिंग यूकी के आते ही उसके हाथ में स्मार्टफोन थमाते हुए कहता है, तुम यहाँ इसी के लिए आई थी ना। सॉन्ग पिंग की ये रूड टोन सुनकर यूकी हैरान हो जाती है। सॉन्ग पिंग यूकी से कहता है, मुझे पता है तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। ये फोन ले लो और आगे से मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर यूकी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। सॉन्ग पिंग कहता है, हाँ मैं सॉन्ग पिंग शायद एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ, लेकिन मेरे पास तुम सोच रही हो उससे ज्यादा चॉइसेस हैं। फिर सॉन्ग पिंग वहां से जाते हुए कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सॉन्ग पिंग के वहां से जाने के बाद यूकी के पास जॉन हू आता है। वो यूकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे पूछता है कि क्या उसका ब्रेकअप हो गया है। यूकी उसे हाँ में जवाब देती है। यूकी को उदास देखकर जॉन हू उसे आज रात सी फूड बफे खाने के लिए पूछता है जिस पर यूकी भी तैयार हो जाती है। फिर जॉन हू यूकी की कमर पर हाथ रखता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हैंगचेंग सिटी की बिजनेस स्ट्रीट का नजारा दिखाया जाता है और अब शाम भी हो चुकी होती है। उसी स्ट्रीट पर हम सॉन्ग पिंग और मालियांग को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहां का इंटीरियर देखकर मालियांग खुशी से भर जाता है। तभी उन दोनों के पास एक वेट्रेस आती है और पोलाइटली पूछती है कि वो कितने लोग हैं। सॉन्ग पिंग जवाब देता है कि वो 3 लोग हैं, उसका एक फ्रेंड थोड़ी देर में आ जाएगा। हमें बताया जाता है कि इस वेट्रेस का नाम यांगशिन है। यांगशिन उन दोनों को उसके पीछे आने के लिए कहती है। वहीं यांगशिन की बॉडी को देखकर मालियांग उस पर फ्लैट हो जाता है। वो सॉन्ग पिंग से कहता है, ये रेस्टोरेंट तो अच्छा है ही, लेकिन यहाँ की वेट्रेस तो और भी ज्यादा प्रिटी है। जिस पर सॉन्ग पिंग मुस्कुराकर उससे पूछता है कि उसे अमीर बनना अच्छा लग रहा है। मालियांग तुरंत हाँ कहता है, लेकिन तभी वो रेस्टोरेंट में किसी को खाते देखकर सॉन्ग पिंग से थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, भजी तो लॉटरी से इतने पैसे कमा चुका है, लेकिन ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं, वरना तो जल्दी फिर से गरीब बन जाएगा। सॉन्ग पिंग मालियांग के कंधे पर हाथ रखता है और एक प्यारी सी स्माइल दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में गुमिंग, यूयू, फेफे और चेनगांग भी आ जाते हैं। गुमिंग रेस्टोरेंट की तारीफ करते हुए यूयू को बताता है कि ये रेस्टोरेंट उनकी यूनिवर्सिटी के पास का सबसे बेस्ट वेस्टर्न रेस्टोरेंट है और ये भी कहता है कि वो अक्सर यहाँ आता रहता है क्योंकि उसे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। तभी फेफे यूयू के कान के पास हल्की आवाज में कहती है कि उसने सुना है इस जगह का एवरेज बिल 500 RMB से ज्यादा होता है। ये सुनकर यूयू थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर वो गुमिंग को उसे यहाँ इनवाइट करने के लिए सॉफ्टली थैंक्स कहती है। गुमिंग उसे स्माइल करते हुए कहता है कि वो फ्यूचर में भी उसे यहाँ खाने पर लाता रहेगा। वहीं चैनगांग भी पीछे नहीं हटता। वो फेफे की तरफ देखकर कहता है, हाँ चलो अब से हम अक्सर बाहर घूमने आया करेंगे और यहाँ का डिलीशियस खाना भी इंजॉय करेंगे। फेफे को भी चैनगांग का ये आइडिया पसंद आता है और तभी गुमिंग यूयू के कंधे पर हल्का सा हाथ रखता है और कहता है, चलो हम बैठने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं। लेकिन गुमिंग की इस हरकत से यूयू अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। फिर वो गुमिंग के हाथ को दूर हटा देती है। ये देख गुमिंग चढ़ते हुए सोचता है कि क्या वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे वो दूध की धुली। वहीं उनके पीछे एक वेटर किसी चड्डी बनियान वाले लड़के से कह रहा होता है कि वो इस रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आ सकता। उसकी आवाज सुन गुमिंग पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि वहां जो चड्डी बनियान वाला लड़का आया है वो और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग पिंग का रूममेट वुकाई है। गुमिंग वुकाई से कहता है कि वो तो उन्हीं 3 लूजर्स में से एक है जो रूम 314 में रहते हैं। वुकाई उस वेटर से कहता है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आया है। वुकाई की बात सुन वेटर उससे कहता है, तो क्या वो यहाँ खाने के लिए नहीं आया है? वुकाई कहता है कि हाँ, वो यहाँ खाने के लिए नहीं आया है और वो बताता है कि उसके फ्रेंड ने उसे यहाँ मिलने बुलाया था, इसलिए वो यहाँ उनसे मिलने आया है जो पहले से अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं। गुमिंग वुकाई का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि उसे पता भी है कि वो किस जगह पर आया है। उसके 2 फ्रेंड्स ने उसे यहाँ खाने पर बुलाया है, क्या मजाक है। जिस पर वुकाई गुमिंग को रोस्ट करते हुए कहता है कि कोई भी उसे गूंगा नहीं समझेगा अगर वो 2 मिनट अपना मुंह बंद रखे। तभी वहां सॉन्ग पिंग और मालियांग दोनों आ जाते हैं। सॉन्ग पिंग वेटर से कहता है कि वुकाई उसका फ्रेंड है, इसलिए उसे अंदर आने दिया जाए। तब गुमिंग उन तीनों को लूजर्स की यूनाइटेड कहकर उनका मजाक उड़ाता है और उनसे कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर खाना खाने का दिखावा करने की। मालियांग गुमिंग को देखकर हैरानी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गुमिंग एक VIP कार्ड दिखाते हुए कहता है कि वो इस रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर है, तो भला वो यहाँ क्यों नहीं होगा। और वो उन तीनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उन तीनों गरीबों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई।
सॉन्गपिंग गुमिंग से कोल्ड तरीके से पूछता है कि भला वे तीनों यहाँ क्यों नहीं आ सकते। वहीं सॉन्गपिंग को वहां देखकर फेफे यूयू को सॉन्गपिंग के बारे में बताती है कि सॉन्गपिंग अक्सर उनकी यूनिवर्सिटी में डिलीवरी करता है और आज वो उसके पार्सल को डिलीवर करने में लेट भी हो गया था। लेकिन फीफे को यह समझ नहीं आ रहा था कि उस जैसा गरीब यहाँ इस रेस्टोरेंट में क्या करने आया है। गुमिंग यूयू को मालियांग के बारे में बताते हुए कहता है, आओ यूयू, माइलो, ये वही इंसान है जिसने आज तुम्हारे लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी। मालियांग गुस्से में गुमिंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो बहुत ज्यादा बोल रहा है, लेकिन गुमिंग यूयू का हाथ पकड़कर कहता है, क्यों, क्या मैं सच नहीं बोल रहा? तुम यूयू को जानना नहीं चाहते? मैं अभी उसे तुम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। यूयू, ये मत देखो कि इसने तुम्हें गिफ्ट दिए। ये लड़का हमारी क्लास में फेमस है उसकी गरीबी के लिए। यूयू हैरान होकर कहती है, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? गुमिंग तीखी आवाज में जवाब देता है, मुझे डर है कि कहीं ये लड़का तुम्हें अपने जाल में ना फंसा ले। इसने तुम्हारा वीचैट पाने के लिए अपने 2 महीने की सेविंग्स उड़ा दी हैं और ये बस अमीर होने का नाटक कर रहा है। जैसे कि तुम देख सकती हो, आज शायद इसने पहले ही पता कर लिया था कि तुम यहाँ आने वाली हो, इसलिए कि यहाँ भी प्रिटेंड करने आ गया। गुमिंग की बात सुन मालियांग का गुस्सा और भी भड़क उठता है, पर फिर वो लोग खाने के लिए अंदर जाने लगते हैं। वहीं सॉन्गपिंग मालियांग से कहता है कि वो उन लोगों को इग्नोर करे, जिस पर मालियांग उदास होकर कहता है, वैसे वो लोग जो कह रहे हैं गलत नहीं बोल रहे। अगर तुम प्राइज नहीं जीते होते तो मैं यहाँ खाना कैसे खाता? इवन अगर मैंने यूयू का वीचैट ऐड कर भी लिया, मेरे पास उससे डेट करने के लिए एक पैसा भी नहीं है। ये सुनकर सॉन्गपिंग जज्बे के साथ कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो और किसने कहा कि हम हमेशा गरीब रहेंगे? तभी वो का क्यूरियस होकर सॉन्गपिंग से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और वो लोग यहाँ खाना खाने क्यों आए हैं? सॉन्गपिंग मुस्कान के साथ अपने फ्रेंड से कहता है कि अंदर चलो, और वो ये भी वादा करता है कि आज वो उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग और उसके दोस्त उन्हीं लोगों के पास वाले टेबल पर जाकर बैठते हैं। गुमिंग मेन्यू को देखते हुए सोच रहा होता है कि आज उसने काफी सारे पैसे गिफ्ट्स पर उड़ा दिए हैं, इसलिए आज उसके पास खाना खाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है। मेन्यू में 3 डिशेस दिखाई देती हैं। पहली डिश है टेंडरलॉइन सेट, जिसका प्राइस है 888 RMB। दूसरी डिश है सरलॉइन, जिसका प्राइस है 799 RMB। और लास्ट डिश, जो कि इस रेस्टोरेंट की सबसे चीप डिश है, वो है मोरी स्टेक, जिसका प्राइस है 299 RMB। गुमिंग मेन्यू देखने के बाद वेटर को ऑर्डर देता है, 4 सेट्स मोरी स्टेक ले आओ और हर एक के लिए एक स्टेक मशरूम सूप भी। जिसके बाद वेटर स्माइल करते हुए पूछता है कि उन्हें कुछ और भी चाहिए। इस पर गुमिंग कहता है कि अभी के लिए बस इतना ही ले आओ, और फिर अपने फ्रेंड से कहता है कि वो इस रेस्टोरेंट से फेमिलियर है, इसलिए उसने उन सब के लिए बेस्ट डिशेस ऑर्डर की हैं, जिन्हें खाकर वो सब सेटिस्फाइड फील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सॉन्गपिंग यांगसिन को ऑर्डर देता है, 3 सेट्स टेंडरलॉइन सेट मील ले आओ और 3 सेट्स फ्रेंच पैन फ्राइड फुआ ग्रा सैलेड भी, और हाँ, हमारे लिए एक बॉटल पेरियर जॉय भी ले आना। यांगसिन कंफर्म करने के लिए ऑर्डर रिपीट करती है, ठीक है सर। टेंडरलॉइन सेट मील हर सेट 888 RMB है, फुआग्रा सैलेड हर सेट 199 RMB है और पेरियर जुए की एक बॉटल 1699 RMB है। क्या ये सही है? सॉन्गपिंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, सब सही है। अब तुम बस जल्दी से खाना ले आओ। उधर गुमिंग अपने मन ही मन सोच रहा होता है, ये गरीब लोग अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ खाना खाने आ गए लगते हैं, लेकिन बाद में मैं इनकी औकात एक्सपोज करूंगा। तभी यांगसिन सॉन्गपिंग को बिल कंफर्म करके बताती है, सर, आपका टोटल 4960 RMB हुआ है, और अगर आप आज का बिल 8000 RMB से ज्यादा का करते हैं तो हम आपको एक प्रीमियम मेंबरशिप कार्ड गिफ्ट करेंगे। ये सुनकर गुमिंग के चेहरे पर एक घमंडी सी मुस्कान आ जाती है। अब देखना, ये सॉन्गपिंग कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी औकात ही नहीं है कि और ऑर्डर करे। लेकिन तभी सॉन्गपिंग रिलैक्स टोन में बोलता है, ओके, तो जो 2 लड़कियां मेरे साइड वाले टेबल पर बैठी हैं, उनके लिए मेरे मील के 2 सेट और पेरियर जुए की एक बॉटल ओपन करके भेज दो। ये सुनकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं। गुमिंग सोचता है, ये तो बस हवा में बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, पर अगले ही पल वेटर यूयू और फेफे के लिए टेबल पर वो खाना रख देता है जो सॉन्गपिंग ने ऑर्डर किया था। सॉन्गपिंग शान से गुमिंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर गु, क्योंकि आप रिच हैं तो मैं आप जैसी हस्ती को ट्रीट देकर आपकी इंसल्ट नहीं करूंगा। और वो यूयू और फेफे की तरफ देखकर कामली बोलता है, खाने को एंजॉय करना। यूयू सॉन्गपिंग को खाने के लिए थैंक्स कहती है। तभी गुमिंग गुस्से में कहता है कि तुम लोग सॉन्गपिंग का मंगवाया हुआ खाना मत खाना, मैं तुम सबके लिए वही खाना ऑर्डर करता हूँ। और वो वेटर को बुलाने लगता है, लेकिन फेफे उसे रोकती है और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सॉन्गपिंग ऑलरेडी खाना मंगवा चुका है। वही उन तीनों को खुश देखकर गुमिंग अंदर ही अंदर सोचता है, हाँ, अभी जितना हंसना है हंस लो, देखते हैं बाद में कैसे हंसोगे। इतना पैसा उड़ाकर बाद में छुप छुप के जरूर रोगे। थोड़ी देर बाद यांगसिन उन सब के लिए आइसक्रीम लेकर आती है, लेकिन सॉन्गपिंग 2 और आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है। ये देखकर गुमिंग को अपने आप पर इतनी शर्म आ रही होती है जैसे वो जमीन में गड़ गया हो। तभी यांगसिन सॉन्गपिंग को एक मेंबरशिप कार्ड देती है और कहती है,
सर, आपसे आप हमारे वीआईपी मेंबर हो। आपके प्रिविलेजेस ऑलरेडी आपके फोन पर भेज दिए गए हैं। ये देखकर गूमिंग अंदर ही अंदर सोचता है, सॉन्गपिंग, अब बस इंतजार कर जब मैं तेरी असली औकात सबके सामने ना ला दूं कि तू असल में एक गरीब लड़का है। फिर खाना खत्म होने के बाद चारों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, जहां गूमिंग यूयुई से पूछता है कि क्या उसका कहीं और घूमने का मन है, लेकिन यूयुई कहती है कि अब उसका मन नहीं है और वो बस अपने डॉर्मेट्री वापस जाना चाहती है। इसके बाद यूयुई और फेफे डॉर्मेट्री निकल जाती हैं और गूमिंग और चेनगांग वहीं रुक जाते हैं। दोनों लड़कियों के जाने के बाद गूमिंग गुस्से से दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। तभी चेनगांग उससे कहता है, ये सॉन्गपिंग कब से इतना अमीर बन गया? इसके पास तो बुक खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन तू चिंता मत कर गूमिंग, मैं तेरे लिए इसका राज जरूर पता लगाऊंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्गपिंग, मा लियांग और वू काई भी रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलते हैं, जहां मा लियांग खाने की बहुत तारीफ करता है। तभी वू काई सॉन्गपिंग से पूछता है कि तेरे पास इतने पैसे आए कहां से? सॉन्गपिंग उन्हें बताता है कि उसने एक लॉटरी जीती थी, जिस पर वू काई तुरंत पूछता है कि कितने की लॉटरी लगी थी। और उनकी बात सुनकर दूर से चेनगांग सोचता है, तो इसने लॉटरी जीती है। इसी वजह से ये अचानक इतना अमीर बन गया। फिर सीन शिफ्ट होता है रूम 314 में, जहां अब वो तीनों आ गए होते हैं। वू काई सॉन्गपिंग को समझाते हुए कहता है, सॉन्गपिंग, मुझे लगता है कि तुम अभी भी बहुत केयरलेस हो। तुम 50,000 के प्राइस में से ऑलरेडी 8,000 उड़ा चुके हो। सॉन्गपिंग मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी हमने कई दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं था। मा लियांग भी वू काई की बात पर सहमत होकर कहता है कि सॉन्गपिंग को बचे हुए पैसे का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सॉन्गपिंग अपने बेड पर जाते हुए कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर सॉन्गपिंग अपने फोन में देखता है, जहां उसे 2 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिले होते हैं और वो उन पॉइंट्स को कैश में रिडीम कर लेता है, जिससे उसके अकाउंट में 20,000 और आ जाते हैं। तभी ल्यूलियो आ जाती है और सॉन्गपिंग को बताती है कि उसे पॉइंट्स सिर्फ कैश एक्सचेंज के लिए नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि उन पॉइंट्स का और भी तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। सॉन्गपिंग हैरानी से पूछता है, वो पॉइंट्स और कैसे यूज कर सकते हैं? जिसके जवाब में ल्यूलियो कहती है, तुम पॉइंट्स से सुपर गेन शॉप से खरीद सकते हो और सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड भी कर सकते हो। ये सुनकर सॉन्गपिंग और भी हैरान होता है और पूछता है, सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करने से क्या होगा? ल्यूलियो उसे बताती है कि अभी तुम्हारा सुपर इनकम ट्रेजर लेवल लो है, लेकिन अगर तुम उसे अपग्रेड करोगे तो तुम ज्यादा पॉइंट्स कमा पाओगे। फिर सॉन्गपिंग ल्यूलियो से पूछता है कि उसे सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी, जिसके जवाब में ल्यूलियो कहती है, अगर तुम्हें अपग्रेड करना है तो तुम्हें 10 पॉइंट्स देने होंगे और आगे जाके अगर तुम और अपग्रेड्स करोगे तो पॉइंट्स और भी ज्यादा लगेंगे। ये सुनकर गुई हैरान होकर सोचता है कि सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करने के लिए 10 पॉइंट्स देना मतलब 1 लाख युआन। वहीं ल्यूलियो सॉन्गपिंग से कहती है कि उसे इस तरह से हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड कर लेगा तो उसे शॉप में और भी कई सारी चीजें मिलेंगी और मिशंस भी अपग्रेड हो जाएंगे, जिससे वो और भी ज्यादा पॉइंट्स कमा सकेगा। ये सुनकर सॉन्गपिंग तय करता है कि अब वो सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करेगा, इसलिए वो और टास्क्स को एक्सेप्ट करने के लिए ऐप ओपन करता है। ल्यूलियो सॉन्गपिंग को बताती है कि जब वो सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड कर लेगा तो उसे उसकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से टास्क्स मिलेंगे और वो टास्क्स सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होते रहेंगे। फिलहाल सुपर इनकम ट्रेजर का लेवल इतना है कि वो एक साथ 2 टास्क्स एक्सेप्ट कर सकता है। टास्क सेंटर में सॉन्गपिंग को 2 टास्क दिखते हैं। पहला यह है कि उसे एक गर्ल से किस लेना है और दूसरा यह है कि उसे यांग सिंह की किसी प्रॉब्लम में मदद करनी है। ये दोनों टास्क सॉन्गपिंग को बहुत अजीब लग रहे होते हैं और वो मुंह बनाते हुए ल्यूलियो से कहता है कि उसे पता है कि इन टास्क्स के पीछे उसी का हाथ है। ल्यूलियो हंसते हुए कहती है कि उसने ये टास्क्स नहीं दिए, ये टास्क्स उसे रैंडमली दिए गए हैं। फिर सॉन्गपिंग क्यूरियस होकर ल्यूलियो से यांग सिंह के बारे में पूछता है कि वो कौन है, जिस पर ल्यूलियो बताती है कि टास्क्स में जिस किसी का भी नाम होता है वो वही पर्सन होता है जिसे सॉन्गपिंग जानता हो या रिसेंटली उससे मिल। एपिसोड स्टार्ट होता है मॉर्निंग के साथ। हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग अभी ब्रश करके रेडी हो रहा होता है। उसे तैयार होता हुआ देख मा लियांग सॉन्गपिंग से पूछता है, ओए सॉन्गपिंग, तू वीकेंड में इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहा है? सॉन्गपिंग जवाब देता है, तू अपनी नींद पूरी कर, मुझे थोड़ा काम है तो उससे पूरा करने में बाहर जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग अपने डॉर्म से बाहर आ जाता है। वो अपने फोन को देखते हुए सोच रहा होता है। ल्यूलियो ने कहा था कि ये टास्क रोजाना पूरा होने के बाद रिफ्रेश हो जाएंगे। फायदे ज्यादा उठाने के लिए बेहतर यही है कि रोज एक टास्क पूरा किया जाए। लेकिन मैं इन टास्क को पूरा कैसे करूं? टास्क सेंटर में सॉन्गपिंग के पास 2 टास्क थे। पहला ये कि उसे किसी लड़की से किस लेना है, जिसके बदले उसे 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे
और दूसरा टास्क ये था कि उसे यांगशिन को उसकी मुसीबत में हेल्प करनी है, जिसके बदले उसे 5 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके बाद एक लड़की सोंगपिंग को टोकते हुए उसे हैंडबिल देखने को कहती है। उस लड़की को देखकर सोंगपिंग को याद आ जाता है कि ये जो लड़की उसके सामने है ये वही उसके वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम करने वाली वेट्रेस है। उस लड़की को भी सोंगपिंग थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होता है। सोंगपिंग कहता है, तुम्हें याद है हम कल वेस्टर्न रेस्टोरेंट में मिले थे? जिसके बाद यांगशिन को भी याद आ जाता है कि उसके सामने खड़ा लड़का वही है जिसने कि कल रेस्टोरेंट में 8000 RMB स्पेंड किया था। सोंगपिंग पूछता है, तुम हैंडबिल क्यों बांट रही हो? क्या तुम वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम नहीं करती थी? यांग बताती है कि हाँ, वो वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन उसके अलावा वो और भी जॉब्स करती है। ये सुन सोंगपिंग को लगता है कि वो यांगशिन का टाइम वेस्ट करवा रहा है, इसलिए वो उसे बाय करके वहां से जाने लगता है। फिर हम एक टकले आदमी को देखते हैं जो कि अपने कुछ आदमियों के साथ यांगशिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ओ यांगशिन, तो तुम यहां छुपी हुई हो? सोंगपिंग भी उस आदमी को वहां नोटिस कर लेता है। आदमी यांगशिन से कहता है, हम सोच रहे थे कि तुम फिलहाल न जाने कहां होगी, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम यहां मिलोगी। यांगशिन काफी घनाई हुई है। ब्रदर हूं, माफ करना, मैं जानबूझकर तुमसे नहीं छुप रही थी, मैं बस पैसे इकट्ठा कर रही हूं। तभी ब्रदर हूं यांगशिन की कमर को पकड़ लेता है। अरे किस लिए? मैंने तो तुमसे कहा था अगर तुम मेरे साथ सो जाओ तो तुम्हारे डैड का जो कर्ज है वो मैं नहीं मांगूंगा, यहां तक कि तुम्हारे डैड के इलाज में भी मदद कर सकता हूं। क्या कहती हो? यांगशिन ब्रदर हु को उसे दूर हटाने को कहती है। ब्रदर हु दांत दिखाते हुए कहता है, मेरी बात नहीं मानोगी तो अभी के भी मेरे पैसे वापस कर दो। यांगशिन रोते हुए कहती है कि क्या वो उसे 2 दिन का टाइम और दे सकता है। तभी वहां बीच में सोंगपिंग बोलता है, उसने तुमसे कितने पैसे लिए हैं? ब्रदर हु सोंगपिंग से पूछता है कि वो कौन है और वो उन दोनों के मामले में दखल क्यों दे रहा है। सोंगपिंग कहता है कि वो यांगशिन का फ्रेंड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर हु ने सिगरेट जला ली होती है। फ्रेंड? उसने मुझसे 5000 युआन उधार लिए हैं, क्या तुम उसके लिए पेमेंट करने वाले हो? वहीं यांगशिन सोंगपिंग को रोकते हुए कहती है कि वो दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं, तो उसे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो ब्रदर हु से कहती है, ब्रदर हु, मैं सच में तुमके पैसे वापस कर सकती हूँ, बस मुझे 2 दिन और दे दो। ब्रदर हु कहता है कि वो उसे 2 दिन और दे सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि यांग को उसके साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। बदले में वो उसे 2 दिन का वक्त और दे सकता है। ये सुन पीछे खड़े उसके आदमी भी हंसने लगते हैं। तभी सोंगपिंग बीच में आकर ब्रदर हु के हाथ को हटा देता है। ये देख ब्रदर हु कहता है, साले क्या तुम मरना चाहता है? सोंगपिंग अपने फोन को निकालते हुए कहता है, 5000 ना, चल जल्दी कर और अपना अकाउंट नंबर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोंगपिंग ने उसे 5000 युआन ट्रांसफर कर दिए होते हैं। फिर वो यांगशिन को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी ब्रदर हु उसे रुकने के लिए कहता है। सोंगपिंग उसे कहता है कि उसे उसके पैसे मिल गए हैं, तो फिर वो उन्हें जाने से क्यों रोक रहा है। जिस पर ब्रदर हु कहता है, पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन अभी तुमने मेरे हाथ को चोट पहुंचाई, इसका हिसाब अभी देना बाकी है। जिसके बाद ब्रदर हु सोंगपिंग के चेहरे पर एक जोर से पंच मार देता है। फिर वो अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं सोंगपिंग बेहोश यांगशिन की बाहों में लेटा होता है। अगले सीन में हमें अपार्टमेंट बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सोंगपिंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है। सोंगपिंग अब यांगशिन के घर में था। यांगशिन देखती है कि अब सोंगपिंग उठ गया है। ये देख वो खुश होती है। सोंगपिंग यांगशिन से पूछता है कि वो अभी कहाँ है। यांगशिन बताती है कि वो अभी उसके घर में है। जिसके बाद सोंगपिंग खड़ा होते हुए कह रहा होता है, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे क्या कर रहा हूँ? जिस पर यांगशिन सोंगपिंग को बताती है कि वो ब्रदर हु का एक पंच खाकर बेहोश हो गया था, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आई है। जिसके बाद यांगशिन सोंगपिंग के जख्मों पर दवा लगाती है। जिसके बाद वो वहां से जाते वक्त सोंगपिंग से कहती है, यही रुको और आराम करो, मुझे अभी भी काम पर जाना है। आज पैसों के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हें वापस करने का कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। सोंगपिंग पूछता है कि क्या उसका यहाँ उसके घर पर अकेले रुकना सही होगा? यांगशिन कहती है कि वो यहाँ अकेली ही रहती है, तो कोई भी नहीं आएगा। सीधा सीधा मतलब यह है कि सोंगपिंग यहाँ रुक सकता है। यांगशिन के जाने के बाद सोंगपिंग अपने चेहरे को देखते हुए कह रहा होता है, सच में बहुत दर्द हो रहा है उस कमबख्त गंजे की वजह से। तभी वहां ल्यूल्यू आती है और वो सोंगपिंग से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने पूरे वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स कैश में एक्सचेंज नहीं करने चाहिए, तुम्हें अपने एट्रीब्यूट्स को भी बढ़ाना चाहिए। सोंगपिंग हैरानी से पूछता है, एट्रीब्यूट्स को भी बढ़ाना चाहिए? ल्यूल्यू सोंगपिंग को उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताती है, जहां उसके पास इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ 10 है, चार्म और एजिलिटी 5 है, और पावर और लक 4 और 8 है। वेल्थ वैल्यू स्टोर में ऐसी पिल्स मिलती हैं जो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स बढ़ा सकती हैं। जैसे अगर तुमने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई तो तुम्हारी लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद सोंगपिंग को उन 2 मिशन के बारे में याद आता है, जिनमें से एक मिशन पूरा हो चुका था, जो कि है यांगशिन को उसकी प्रॉब्लम में हेल्प करना, जिसके बदले में सोंगपिंग को 5 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिले होते हैं। जिसके बाद सोंगपिंग ऐप में वेल्थ वैल्यू स्टोर ओपन करता है, जहां उसे एट्रीब्यूट्स एनहांस करने की पिल्स दिखती हैं,
ल्यूल्यू सॉन्गपिंग को पिल्स के प्राइसेस बताते हुए कहती है कि हर एक पिल की प्राइस एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट है, लेकिन क्योंकि वो पहली बार खरीद रहा है तो वो जॉन सी पिल सबसे पहले खरीदेगा। उसकी पावर उसे एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट के बदले में 5 गुना ज्यादा मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। ल्यूल्यू की बात सुन सॉन्गपिंग चिंतित होते हुए कहता है, अगर मैं पहले एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट के बदले में पावर एनहांस पे लूंगा तो मेरी टोटल पावर 4 से बढ़कर 9 हो जाएगी। लेकिन उसे इस बात की भी चिंता थी कि क्या वो 9 पावर से उस टकले यानी कि ब्रदर हु को हरा सकता है। जिस पर ल्यूल्यू सॉन्गपिंग को समझाते हुए कहती है कि उस टकले की पावर सिर्फ 6 है और अगर तुम पावर एनहेंस पे लोगे तो तुम्हारी पावर बढ़ के 9 हो जाएगी, जिससे तुम उस टकले ब्रदर हु को आसानी से हरा सकते हो। ल्यूल्यू की बात सुन सॉन्गपिंग एक पावर एनहेंस पिल खरीद लेता है, जिसके बाद वो पिल इंस्टेंटली उसके हाथ में अपीयर हो जाती है। सॉन्गपिंग उस पिल को खा लेता है, जिसके बाद उसे उसकी बॉडी में पावर बढ़ती हुई महसूस हो रही होती है। लेकिन सॉन्गपिंग के पास अभी भी 4 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स बचे हुए थे। वो सोचता है कि वो अब इन पॉइंट्स का क्या करे। तभी उसे स्टोर में पावर एनहेंस पिल के बगल में एक जड़ी बूटी जैसा कुछ दिखता है। वो उस पर क्लिक करता है। सिस्टम बताता है कि ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि सभी तरह की बीमारी और चोट को हील कर सकती है। ये देख सॉन्गपिंग कहता है कि अगर वो 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट से एक जड़ी बूटी खरीद ले तो फिर वो उसे जरूरतमंद लोगों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। जिसके बाद सॉन्गपिंग जल्दी से एक जड़ी बूटी खरीद लेता है। और हाँ गाइस, शायद मैं बताना भूल गया कि एक जड़ी बूटी की प्राइस 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स है और बाकी बचे 1 पॉइंट से सॉन्गपिंग कैश एक्सचेंज कर लेता है। जिसके बाद सॉन्गपिंग भी लाइक, हेलो, अरे मैं ये पूछ रहा था कोई कनाडा में सी फेसिंग बंगला है क्या? कनाडा में सी फेसिंग बंगला, बजट ऐसे ही है लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए तक का। अगले सीन में हम ब्रदर हु और उसके आदमियों को देखते हैं। ब्रदर हु अपने आदमियों से कह रहा होता है, सोचा भी नहीं था यांगशिन जिस बेवकूफ लड़के को जानती है वो इतना अमीर निकलेगा। जिस पर आदमी हंसते हुए कहता है कि उसे सॉन्गपिंग से और भी पैसे ले लेने चाहिए थे। ब्रदर हु कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, उस लड़के ने बिना कुछ सोचे 5000 RMB स्पेंड कर दिया। उसके पास जरूर और भी पैसे होंगे, और इतना ही नहीं, उसने मेरी विमेन को भी मुझसे छीन लिया। शायद उसे मारना ही काफी नहीं है। फिर सीन वापस से चेंज होता है यांगशिन के अपार्टमेंट पर। यांगशिन अंदर आती है और वो देखती है कि सॉन्गपिंग अब रेस्ट नहीं कर रहा था। सॉन्गपिंग कहता है कि अब वो ठीक है तो उसे और रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यांगशिन फिर भी सॉन्गपिंग के चेहरे को छूते हुए कहती है, तुम्हारे चेहरे में अब भी दर्द हो रहा है, अब कैसा महसूस कर रहे हो? तभी सॉन्गपिंग की नजर भटक कर ना जाने कहाँ चली जाती है। जिसके बाद सॉन्गपिंग जवाब देता है, नहीं अब दर्द नहीं हो रहा, तो बहुत बड़ा महसूस कर रहा हूँ, नहीं मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यांगशिन सॉन्गपिंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि वो जल्द ही पैसे वापस करने का तरीका ढूंढ निकालेगी। लेकिन सॉन्गपिंग यांगशिन से कहता है कि उसे पैसे लौटाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वो जब चाहे तब पैसे लौटा सकती है। यांगशिन बताती हुई कहती है कि वो दिन में 4 जॉब्स करती है, इसलिए उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचता, लेकिन फिर भी वो सॉन्गपिंग को उसकी मदद करने के लिए ट्रीट देगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाकर कहता है, यांगशिन दरवाजा खोलो। चिल्लाने की आवाज सुन यांगशिन डर जाती है क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि बाहर दरवाजे पर कौन है। सॉन्गपिंग डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है। डोर पर ब्रदर हु और उसके आदमी थे। सॉन्गपिंग उनसे कहता है, हमने पैसे वापस कर दिए, अब तुम लोगों को और क्या चाहिए? ओए लड़के, अब भी मुझसे बात करने की हिम्मत कर रहा है? तेरे चेहरे में दर्द नहीं हो रहा क्या? ब्रदर हु की बात सुन सॉन्गपिंग डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगता है। तभी वहाँ ल्यूल्यू आ जाती है और वो सॉन्गपिंग को चीयर अप करते हुए कहती है कि अब वो ब्रदर हु से स्ट्रांग है तो उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं। ल्यूल्यू की बात सुन सॉन्गपिंग अपनी मुट्ठी कस लेता है और ब्रदर हु के मुंह पे कहता है, तुझे तेरे पैसे मिल गए हैं ना, तो फिर यहाँ किस लिए आया है? यांगशिन भी कहती है, हाँ ब्रदर हु, पैसे तो पहले ही वापस कर दिए ना। ब्रदर हु कहता है कि हाँ उसे पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन उसने ब्याज की रकम गलत कह दी थी। इसका मतलब यह है कि यांगशिन को अभी भी 1000 RMB देना बाकी है। जिसके बाद ब्रदर हु सॉन्गपिंग पर हाथ मारते हुए उसे पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन तभी सॉन्गपिंग उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। वहीं दोनों आदमी चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी कर और ब्रदर हु को छोड़ दे। लेकिन सॉन्गपिंग ब्रदर हु का हाथ नहीं छोड़ता और उससे पूछता है कि क्या उसे अभी भी पैसे चाहिए। ब्रदर हु मिन्नतें करते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। ये सुन सॉन्गपिंग उसे छोड़ देता है, लेकिन ब्रदर हु के तेवर तुरंत बदल जाते हैं। वो सॉन्गपिंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सॉन्गपिंग भी कहाँ चुप खड़ा रहने वाला था। वो जोर से उसके पेट पर लात मारता है और यांगशिन का हाथ पकड़कर वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं। यांगशिन पसीना पहुंचते हुए सॉन्गपिंग से पूछती है कि वो अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया कि उसने ब्रदर हु का हाथ तोड़ दिया। सॉन्गपिंग जवाब देता है, वो तो पिछली बार उसने अचानक से अटैक कर दिया, वरना मैं तो उसी वक्त उसके हाथ पैर तोड़ देता। यांगशिन सॉन्गपिंग को देखते हुए कहती है कि उसे अब सतर्क रहना चाहिए। ब्रदर हु के पास ताकतवर लोग हैं और क्योंकि सॉन्गपिंग ने उसे पीटा है तो मुमकिन है कि वो दोबारा उसे ढूंढने आ जाए।
सॉन्ग पिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो जानता है कि तुम कालती हो, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके घर बदल लेना चाहिए। यांगशिन परेशान होकर बोली, लेकिन मैं कहाँ से पैसे लाऊं? यहाँ का किराया ही बड़ी मुश्किल से दे पाती हूँ, नई घर का खर्च कैसे उठाऊंगी? यांगशिन को परेशान देख सॉन्ग पिंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने को कहता है। फिर अगले सीन में हमें जॉन हू और शैन यूकी को दिखाया जाता है। जॉन हू सोच रहा होता है, अरे यार वो तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पहले ही तैयार हो चुकी है, लेकिन हम तभी शैन यूकी कहती है कि उसे ये जगह बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है, लेकिन जॉन हू मुस्कुराते हुए कहता है, ये अपार्टमेंट स्कूल के पास का सबसे हाई एंड फ्लैट है, लेकिन मेरे लिए महंगा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए किराए पर ले लूंगा। जिस पर शैन यूकी जॉन हू को थैंक्स कहती है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद सॉन्ग पिंग और यांगशिन भी वहीं आ जाते हैं। सॉन्ग पिंग यांगशिन को बताते हुए कहता है कि ये जगह काफी अच्छी लग रही है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए यहीं एक फ्लैट किराए पर ले लूं। यांगशिन ने तुरंत मना किया, जरूरत नहीं है, ये जगह बहुत महंगी है। सॉन्ग पिंग ने गंभीर होकर कहा, इसे एक थैंक यू गिफ्ट समझ लो, मुझे आगे भी तुम्हारी बहुत मदद चाहिए होगी। लेकिन यांगशिन अभी भी झिझक रही थी। सॉन्ग पिंग ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम अब वहां नहीं रह सकती, मेरी बात मानो। फिर वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। अंदर सॉन्ग पिंग को जॉन हू और शैन यूकी दिखते हैं। उन दोनों को वहां देख वो चौंक जाता है। शैन यूकी भी सॉन्ग पिंग को वहां देख चौंक जाती है। जॉन हू सॉन्ग पिंग को देख उसे कहता है, नो, तू वही कंगाल सॉन्ग पिंग है ना, यहाँ क्या कर रहा है तू? कहीं ये मत कहना कि तू यहाँ घर किराए पर लेने आया है। अरे जो बंदा एक मोबाइल खरीदने के लिए 3 महीने तक पैसे जोड़ता है, वो यहाँ का किराया कैसे देगा? वहीं शैन यूकी जॉन हू को बोलने से मना करती है, लेकिन जॉन हू यूकी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। यूकी मेरे साथ खुश रहेगी, तुम जैसे कंगाल लौंडो को तो प्यार करने का हक भी नहीं है, समझे? यांगशिन सॉन्ग पिंग के हाथों में हाथ डालकर धीरे से पूछती है, डार्लिंग क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? यांगशिन को ऐसा करते हुए देख वो दोनों अचंभित हो जाते हैं। वहीं यांगशिन की ऐसी हरकत देख सॉन्ग पिंग भी खूब मजे ले रहा होता है। तभी शैन यूकी पूछती है, तुम कौन हो? यांगशिन मुस्कुराते हुए बोली, मैं सॉन्ग पिंग की गर्लफ्रेंड हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं जॉन हू हैरानी से सोच रहा होता है कि ये सॉन्ग पिंग की सारी गर्लफ्रेंड्स इतनी सुंदर क्यों होती हैं। शैन यूकी को पता चलता है कि यांगशिन सॉन्ग पिंग की नई गर्लफ्रेंड है, तो उसे कांग्रेट्स कहती है। सॉन्ग पिंग भी यूकी को अमीर बॉयफ्रेंड पटा लिया, तो उसे कांग्रेट्स कहता है। फिर सॉन्ग पिंग और यांगशिन रिसेप्शनिस्ट के पास जाने लगते हैं। वहीं जॉन हू यांगशिन को पीछे मुड़कर देखते हुए सोचता है, डैम, ये औरत की शक्ल और काया दोनों ही कमाल के हैं। सॉन्ग पिंग रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे यहाँ का सबसे बेस्ट रूम रेंट करना है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट सॉन्ग पिंग से कहती है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि यहाँ के सबसे बेस्ट रूम का रेंट पर मंथ 6000 RMB है। सॉन्ग पिंग कहता है कि हाँ वो श्योर है और वो एक रूम रेंट करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को अपने पीछे आने को कहती है। वहीं जॉन हू यूकी से कह रहा होता है कि वो भी उसके लिए बेस्ट रूम रेंट करेगा, लेकिन यूकी उसे मना करते हुए कहती है कि उसे यहाँ और नहीं रुकना, वो अब डॉम वापस जाना चाहती है। जिसके बाद यूकी वहाँ से भागने लगती है। वहीं पीछे जॉन हू उसे आवाज लगाकर रुकने के लिए कह रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों रूम देख रहे होते हैं। तभी सॉन्ग पिंग यांगशिन को नीचे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। यांगशिन कहती है कि उसने उस लड़की के एक्सप्रेशन से ही समझ लिया था कि वो लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, और यांगशिन ये भी कहती है कि वो लड़का भी कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि वो नीचे उसे घूर घूर कर देख रहा था। सॉन्ग पिंग भी कहता है कि अब वो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि शैन यूकी की खुद की चॉइस थी। तभी यांगशिन अचानक उसके करीब आ जाती है और उससे कहती है कि उसे भी सॉन्ग पिंग को थैंक्स कहने की जरूरत है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी सॉन्ग पिंग पीछे हट जाता है। यांगशिन सॉन्ग पिंग का मुंह अपनी तरफ करते हुए उससे कहती है क्या वो डर रहा है कि वो उसे खा जाएगी, जिसके बाद सॉन्ग पिंग के नाक से खून निकलने लगता है। ये देख यांगशिन हंसते हुए कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हें और टीज नहीं करूंगी। फिर यांगशिन रूम को देखते हुए कहती है, तुम चाहो तो बस एक नॉर्मल रूम रेंट पे ले सकते हो, इतनी महंगी जगह लेने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग पिंग जवाब देता है, अभी अभी जब मैं उन दोनों से टकराया तो गुस्से से भर गया था, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझे नीचा दिखाएं। जिस पर यांगशिन कहती है कि उसे फिर भी इतनी महंगी रूम रेंट पे लेने की जरूरत नहीं थी। सॉन्ग पिंग ने समझाते हुए कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, इसे उसकी तरफ से एक तोहफा मान लो, 1 महीने बाद वो चाहे तो किसी सस्ते कमरे में शिफ्ट हो सकती है। यांगशिन ने सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हें एक बार खाना खिलाना होगा। सॉन्ग पिंग मुस्कुराकर बोला कि ठीक है, लेकिन आज रात मेरी क्लास है, हम वीकेंड पर मिलते हैं। यांगशिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ठीक है, वीकेंड पर मिलते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग अपार्टमेंट से बाहर आ गया होता है। सॉन्ग पिंग मन ही मन हिसाब लगाते हुए सोचने लगा कि पहले उसके पास 27,000 थे, 6,000 किराया और 1,000 डिपॉजिट देने के बाद अब सिर्फ 20,000 बचे हैं, लेकिन ये भी उसके काम के लिए काफ़ी नहीं है। उसने ठान लिया कि अब उसे टास्क पर नज़र डालनी होगी। सॉन्ग पिंग जब टास्क सेंटर पर पहुंचा तो स्क्रीन पर नया टास्क चमक उठा। नया टास्क, सिस्टम का इस्तेमाल किए बिना 10,000 RMB कमाओ। पहले दिए गए इनाम के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम की चीज़ें बेचकर कमाए गए पैसे इसमें नहीं गिने जाएंगे। सॉन्ग पिंग ने गहराई से सोचते हुए कहा, समझ गया, यानी सर्वशक्तिमान जड़ी बूटी बेचकर जो पैसा मिलेगा वो इस टास्क में नहीं गिना जाएगा। तभी वहाँ लियोलियो आते हुए कहती है, बिल्कुल सही, लेकिन हाँ, सिस्टम से कमाए गए पैसों को तुम स्टार्टिंग कैपिटल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सॉन्ग पिंग आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोला कि समझ गया, पैसे कमाना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है।
फिर हमें हांगजो यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर दूर एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहां रात के टाइम जॉन हू और शेन यूकी टहल रहे थे। शेन यूकी ने धीरे से माफी मांगते हुए कहा कि वो पहले बहुत जिद्दी हो गई थी। जॉन हू ने उसे शांत और मुस्कुराते हुए समझाया कि कोई बात नहीं, बस ये जरूरी है कि वो बाहर आने के लिए तैयार हो गई। फिर जॉन हू ने यूकी पर इशारा करते हुए कहा कि चलो वहां बैठते हैं ताकि वो आराम कर सके। तभी उन्हें सामने से कोई मिस्टीरियस पर्सन आते हुए दिखता है जिसकी हाइट काफी लंबी थी। वो उन दोनों के बगल से गुजरता है। शेन यूकी उसे पीछे मुड़कर देख रही होती है। उसके वहां से जाने के बाद वो दोनों जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। जॉन हू यूकी को टीज करते हुए सोच रहा होता है कि आज तो वो कुछ करके ही रहेगा। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी अचानक यूकी पीछे हट जाती है। जॉन हू हैरानी से पूछता है कि क्या हुआ, वो पीछे क्यों हट गई। शन यूकी जॉन हू को एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वहां कोई है। पेड़ के पीछे वही लंबा आदमी होता है जो कि किसी लड़की को घसीटते हुए खींच कर ला रहा होता है। वो आदमी उन दोनों की तरफ देखता है और इसी के साथ यहीं हमारा एपिसोड एंड होता है। तो इसके आगे क्या होगा वो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रूम 314 से। सॉन्ग पिंग अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा होता है। उसने टाइप किया होता है कि उसके पास एक सुपर मैजिक ड्रग है जो कि कैंसर जैसी एक खतरनाक बीमारी को भी ठीक कर सकता है। तो अगर किसी को वो चाहिए तो वो उससे कांटेक्ट करे। जिसके बाद सॉन्ग पिंग उसे पोस्ट कर देता है और सोचता है कि उसने पोस्ट तो कर दिया है, लेकिन क्या कोई सच में इसे खरीदेगा। ल्यू ने सॉन्ग पिंग को भरोसा दिलाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डार्क नेट है जहां बहुत से सुपर पावर्ड और अमीर लोग मौजूद हैं। सॉन्ग पिंग ने हैरानी से खुद से कहा कि सुपर पावर्ड। तब ल्यू ने समझाया कि फिलहाल सॉन्ग पिंग अभी बहुत कमजोर है, इसलिए उसे अगली बार विस्तार से बताया जाएगा। उसने ये भी कहा कि इंतजार करो जब तक सिस्टम अपग्रेड ना हो जाए। जिस पर सॉन्ग पिंग ल्यू से कहता है कि सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत ही मुश्किल है, तो क्यों ना ल्यू उसे पहले ही सब कुछ बता दे। लेकिन ल्यू ने समझाया कि सिस्टम भी ज्यादा टास्क पूरे करने से ही अपग्रेड होगा। सॉन्ग पिंग ने हल्की नाराजगी में कहा कि अभी भी मुझे सस्पेंस में ही रख रही है। तभी अचानक सॉन्ग पिंग के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। हेवनली माउंटेन की मेडन ने मैसेज करके पूछा होता है कि सॉन्ग पिंग होंगचेंग में कहाँ है और क्या अभी उसके पास समय है। सॉन्ग पिंग ने बिना देरी किए तुरंत रिप्लाई किया कि हाँ उसके पास समय है और वो उससे मिलने के लिए तुरंत निकल रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग रास्ते में चलते हुए सोच रहा होता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी कोई खरीदार मिल जाएगा। लेकिन इस नाम हेवनली माउंटेन की मेडन को देखकर उसके मन में सवाल उठा कि कहीं ये कोई बूढ़ी दादी तो नहीं होगी। फिर उसने खुद को झटकते हुए सोचा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वो यहाँ पैसे कमाने आया है ना कि कोई रिश्ता जोड़ने। ये सोचते सोचते वो होंगचेंग सिटी के नंबर 1 हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। तभी वहां एक अनजान लड़की आते हुए सॉन्ग पिंग से कहती है, तुम तो दिखने में बिल्कुल किसी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह लगते हो, क्या तुम एक क्रिमिनल नहीं हो। सॉन्ग पिंग इस लड़की को देखता है, फिर शर्माते हुए पूछता है कि क्या वो हेवनली माउंटेन की मेडन है। लड़की ने कहा कि वो तो सिर्फ एक यूजर नेम है। फिर सीधा पूछ लिया कि ड्रग कहाँ है। सॉन्ग पिंग ने जल्दी से जवाब दिया कि हाँ वो दवा लेके आया है। और वो पूछता है कि पेशेंट कहाँ है। लड़की ने बिना समय गंवाए सॉन्ग पिंग को इशारा किया और कहा कि वो उसके पीछे आए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग पेशेंट पास आ गए होते हैं। लड़की ने गंभीर होकर सॉन्ग पिंग की तरफ देखा और बताया कि ये उसका फादर है। उसने कहा कि अगर दवा वास्तव में असरदार साबित हुई तो वो एग्रीमेंट के अनुसार उसे 2 मिलियन RMB का इनाम देगी, लेकिन अगर उसके फादर ठीक नहीं हुए तो। तभी वहां 3 बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जिनमें से बीच वाले का नाम था लिन कॉन्ग। सॉन्ग पिंग ने मन ही मन खुद से कहा, ल्यू मुझे धोखा मत देना, क्या ये दवा सच में असरदार है। ल्यू कहती है कि हाँ बिल्कुल असरदार है। वहीं लिन कॉन्ग उस लड़की से कह रहा होता है, यंग लेडी आप श्योर है ना कि कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लड़की कहती है कि डार्क वेब पर कोई ऑर्डिनरी पर्सन अकाउंट नहीं बना सकता। और वो ये भी बताती है कि डार्क वेब के अपने भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर सॉन्ग पिंग उसके फादर को ठीक नहीं कर पाया तो वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। वहीं हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग पेशेंट के मुंह में उस जड़ी बूटी को डाल देता है, जिसके बाद कुछ लाइटनिंग मैजिक और पेशेंट अपनी आंखें खोल लेता है। वो लड़की रोते हुए अपने डैड का हाथ पकड़ती है। पेशेंट कहता है, शिनटोंग अभी हम कहाँ पर हैं। शिनटोंग अपने डैड को बताती है वो अभी हॉस्पिटल में है और उसके बीमार होने के दौरान कई सारी चीजें घटी जो वो उसे बाद में आराम से बताएगी। जिसके बाद शिनटोंग सॉन्ग पिंग को थैंक्स कहती है, जिस पर सॉन्ग पिंग कहता है हाँ चलो थैंक यू बाद में, पहले डील की बात करो। शिनटोंग चुटकी बजाती है और लिनकॉन्ग 2 सूटकेस लेकर आ जाता है जिनमें पूरे 2 मिलियन RMB कैश था। सॉन्ग पिंग उन सूटकेस को लेकर शिनटोंग से कहता है कि अब वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन शिनटोंग उसे रुकने के लिए कहती है, जिस पर सॉन्ग पिंग कहता है क्या उसे और कुछ भी कहना है क्या। शिनटोंग सॉन्ग पिंग को अपना कार्ड देते हुए कहती है, भले ही मेरे डैड को बचाना बस एक सौदा था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ।
हमारा यिन परिवार हैंगचैंग सिटी में कुछ हद तक अपनी पहचान और ताकत रखता है। अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करना। सोंगपिंग शिंटोंग से उसका कार्ड लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं सोंगपिंग के जाने के बाद शिंटोंग लिनकोंग को ऑर्डर देती है कि वो सोंगपिंग की आइडेंटिटी के बारे में पता लगाए। जिसके बाद हम सोंगपिंग को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से नीचे जा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि हिडन टास्क कंप्लीट हो गया है, इसलिए सुपर इनकम ट्रेजर अपग्रेड होकर लेवल 2 पर पहुंच गया है। लेकिन सिस्टम को अचानक अपने सामने देख सोंगपिंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो ल्यूल्यू से पूछता है कि आखिर ये सिस्टम एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। ल्यूल्यू ने सोंगपिंग को समझाते हुए कहा कि उसने एक हिडन टास्क कंप्लीट कर दिया है जिसकी वजह से सुपर इनकम ट्रेजर अपग्रेड हो चुका है। अब उसे फोन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, बस सोचते ही वो सिस्टम खोल सकता है। जिसके बाद सोंगपिंग सिस्टम पर देखता है जहां उसके पास 10 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स और 2 मिलियन वेल्थ पॉइंट्स थे और नीचे की तरफ मेंटल टफनेस और एनर्जी 10 और 14 थी। जिन्हें देख सोंगपिंग थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि आखिर ये वेल्थ पॉइंट्स क्या है। और पहले तो पावर, इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ हुआ करती थी, अब ये बदलकर मेंटल टफनेस और एनर्जी कैसे हो गई। ल्यूल्यू ने शांति से समझाया कि वेल्थ वैल्यू टास्क पूरे करने से मिलती है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ कैश में बदलने के लिए किया जा सकता है बल्कि इससे सामान भी खरीदे जा सकते हैं। लेकिन वेल्थ पॉइंट्स अलग होते हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने से मिलते हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी और मेंटल टफनेस बढ़ाने के लिए होता है। उसने आगे बताया कि वेल्थ वैल्यू और भी खास है, इससे न केवल एनर्जी और मेंटल टफनेस बढ़ाने वाली पिल्स खरीदी जा सकती हैं बल्कि स्टोर में समय समय पर नए आइटम्स भी आते रहते हैं, जैसे कि सर्वशक्तिमान जड़ी बूटी। सोंगपिंग अब भी उलझा हुआ था, इसलिए उसने फिर पूछा कि आखिर ये एनर्जी और मेंटल टफनेस असल में है क्या। ल्यूल्यू ने समझाया कि मेंटल टफनेस असल में दिमाग की ताकत है और एनर्जी शरीर की ताकत। जब उसकी एनर्जी 100 तक पहुंच जाएगी तो वो पूरी तरह से जागृत होकर एक सुपर पावर्ड बन जाएगा। सोंगपिंग की आंखें बड़ी हो गई, उसने हैरानी से दोहराया कि सुपर पावर्ड। ल्यूल्यू ने हल्की मुस्कान के साथ बोला कि इन सब के बारे में वो धीरे धीरे विस्तार से समझाएगी, अभी उसके लिए सबसे जरूरी काम खुद को अपग्रेड करना है। जिसके बाद सोंगपिंग वहां से जाते हुए कहता है कि उसे सब समझ में आ गया। तभी उसके पास से एक हुडी पहनी हुई लड़की गुजरती है। सोंगपिंग के वहां से जाने के बाद वो लड़की लुकती है जिसका नाम डेविल डॉल लिंग है। वो मन ही मन सोचने लगी क्या ये सच में सिर्फ एक इल्यूजन था। वो लड़का तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी इंसान लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से उठती आभा अजीब थी, मानो किसी स्पिरिट डॉल की सांस बह रही हो। फिर वो लड़की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाती है जहां हम उसी लंबे आदमी को देखते हैं जो कि अपने हथियार को पॉलिश कर रहा होता है। लड़की योका की तरफ घूरते हुए उससे पूछती है कि क्या उसने सच में एक आम इंसान को मार डाला है। योका ने जवाब दिया कि हाँ, वो औरत पर्पल कपड़े पहने थी, उसके लिए मरना ही सही था। लड़की योका की ओर देखते हुए हंसी और चौंकते हुए कहा कि वो सच में होपलेस है। उसने आगे कहा कि आज उसने पर्पल ब्रा पहनी है और अब वो जानना चाहती है कि क्या योका उसे भी मारना चाहता है। पर्पल ब्रा को देख योका भड़क गया। वो अपने हथियार से लिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन लिंग भी अपने हथियार, जो कि एक अम्ब्रेला है, उससे योका के अटैक को रोकती है। फिर पीछे हटकर कहती है कि वो तो बस योका को टेस्ट कर रही थी। वहीं योका कह रहा होता है कि पर्पल कपड़े पहनने वाले लोगों को जीने का हक नहीं है। जिस पर लड़की उसे एडवाइस देती है, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम मत उठाना, वरना अगर ईगल्स की नजर हम पर पड़ गई तो हालात काफी मुश्किल हो जाएंगे। योका कहता है कि वो उनसे नहीं डरता। जिसके बाद लड़की सिटी को देखते हुए कहती है कि गेम अब शुरू हो गया है। फिर सीन चेंज होता है। हम सोंगपिंग को देखते हैं जिसने कि अपना पूरा हुलिया ही चेंज कर लिया होता है। और हुलिया चेंज होगा भी क्यों नहीं जब बैंक में इतना पैसा जो है। यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि इंसान की शक्ल खराब नहीं होती, वो बस गरीब होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम रेन शुए है, जो कि शेन यूकी की रूममेट है। वो सोंगपिंग को बताती है कि यूकी कल रात से कुछ भी नहीं बोल रही है और उसे ये लग रहा था कि सोंगपिंग और यूकी का झगड़ा हुआ है। लेकिन सोंगपिंग सीधा क्लियर करते हुए कहता है, हम दोनों का तो पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता। रेन शुए हैरान होकर पूछती है, तुम दोनों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, ये कब हुआ। सोंगपिंग बताता है कि उन दोनों ने तो काफी समय पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, तो अब उसे यूकी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी रेन शुए उसे रोकते हुए कहती है, सोंगपिंग, उसकी हालत थोड़ी अजीब है, मैं चाहती हूं कि तुम जाकर एक नजर डालो। मुझे नहीं पता तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, लेकिन आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। जिस पर सोंगपिंग कहता है, रेन शुए, मुझे पता है वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन मैंने उससे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। तो अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा तुम उसके मौजूदा बॉयफ्रेंड को बुलाओ, वही जाकर उसे देखे।
इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी ल्यूल्यू सॉन्ग पिंग को बताती है कि वो लड़की जो अभी उससे बात कर रही थी वो एक सुपर पावर्ड है। इतना सुनते ही सॉन्ग पिंग जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वो लड़की वहां नहीं होती। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में आ गई होती है। वो देखती है कि यूकी काफी घबराई हुई है। यूकी घबराते हुए कह रही होती है, मैंने देखा उसने किसी को मार डाला। फिर हम वापस से सॉन्ग पिंग को देखते हैं जो कि कंफ्यूज था। वो ल्यूल्यू से पूछता है, कोई सुपर पावर वाला इंसान स्कूल में क्यों होगा भला? ल्यूल्यू जवाब देते हुए कहती है, सुपर पावर वाले कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। बहुत से आम इंसान उनका सामना करते हैं, लेकिन उन्हें असली सच कभी पता नहीं चलता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें और खास बातें बताऊं। तभी सॉन्ग पिंग सामने देखता है कि वू काय और मा लियांग के सामने गुमिंग और उसका रूममेट खड़ा है। सॉन्ग पिंग आगे बढ़ते हुए कहता है, वू काय क्या बात है? गुमिंग हंसते हुए कहता है, ओए अमीर सॉन्ग आ गया बिल्कुल सही टाइम पे, चलो अब मुआवजे की बात करते हैं। सॉन्ग पिंग हैरान होते हुए बोला, मुआवजा? कौन सा मुआवजा? गुमिंग अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तेरे ब्रदर ने मेरी गाड़ी खराब कर दी और तू तो बड़ा अमीर है ना, तो फिर रिपेयर का खर्चा दे। गुमिंग की ये बात सुन वू काय चिल्लाते हुए कहता है कि बस उसकी बास्केटबॉल आके कार से टकराई थी, तो इससे कार कैसे खराब हो सकती है। वहीं सॉन्ग पिंग कार पे लगे डेंट को छूकर चेक करने जा ही रहा होता है कि तभी गुमिंग सॉन्ग पिंग का हाथ दूर हटाते हुए चिल्लाकर कहता है, ये तो क्या करने जा रहा था? ये वो कार है जिसे छूने की तेरी औकात तक नहीं है। जिस पर सॉन्ग पिंग कहता है, मुझे याद है वो BMW 3 सीरीज है, कीमत 4 लाख से ज्यादा तो नहीं होगी ना, बताओ रिपेयर का खर्चा कितना है? ये सुन गुमिंग फुट फुट कर हंसने लगता है। हा, सिर्फ 4 लाख से ज्यादा नहीं। सॉन्ग पिंग, तूने सिर्फ एक छोटा सा प्राइज हासिल किया है और सच में सोचता है कि तू अमीर हो गया है। अब 4 लाख तेरी नजर में बस एक मामूली रकम है। सॉन्ग पिंग सीधा पूछता है कि उसे इस मामले को खत्म करने के लिए कितना चाहिए। गुमिंग कहता है 10,000 दे दे, मैं ये मामला यहीं खत्म कर दूंगा। जिस पर सॉन्ग पिंग गुमिंग को ताना मारते हुए कहता है, गुमिंग तुझे तो अपनी मौजूदगी का एहसास सिर्फ हम पर ही निकाल कर मिलता है और बस 4 लाख की गाड़ी को तू ऐसे संभाल रहा है जैसे कोई अनमोल खजाना हो। गुमिंग हंसते हुए कहता है, सॉन्ग पिंग तू मजाक तो अच्छा कर लेता है, लेकिन क्या तू इतनी महंगी कार अफोर्ड कर सकता है क्या? यह सुनते ही सॉन्ग पिंग ने गुमिंग की तरफ अपना कार्ड फेंका और कहा, इस कार्ड में 4 लाख हैं और पिन है 1 2 3 4 5 6। आधे साल पुरानी तेरी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए काफी होना चाहिए। और फिर सॉन्ग पिंग गुमिंग से कार की ले लेता है और गुमिंग बस देखता ही रह जाता है। सॉन्ग पिंग कार में बैठकर वू काई को अंदर आकर बैठने को कहता है। वू काई अंदर बैठ जाता है, लेकिन उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके सामने चल क्या रहा है। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। वहीं बाहर चैनगांग गुमिंग से कह रहा होता है कि वो चेक करे कि क्या वाकई में कार्ड में 4 लाख है या नहीं। गुमिंग अपने फोन से चेक करता है तो वाकई में कार्ड में 4 लाख थे। ये देख गुमिंग हैरानी से चल रहा था, ये कैसे मुमकिन है? आखिर इस सॉन्ग पिंग ने कितने का प्राइस जीता था? फिर सॉन्ग पिंग कार लेकर एक जगह पर आकर रोकता है। वू काई सॉन्ग पिंग से पूछता है कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया, जिस पर सॉन्ग पिंग जवाब देता है, मैंने फिर से लॉटरी जीत ली। वू काई कहता है, कितना जीता है तू, और तुझे इतना पैसा उड़ाने की क्या जरूरत थी, वो भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने में, और वो भी गुमिंग की? सॉन्ग पिंग जवाब देता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे एक गाड़ी खरीदनी थी, इससे काफी आसानी हो जाएगी, और वैसे भी इसकी गाड़ी का लुक मुझे काफी पसंद आया। ठीक उसी वक्त उसकी कार के सामने से शेन यूकी और रेन शुए गुजरती हैं। तभी सॉन्ग पिंग के सामने सिस्टम अपीयर होता है। सॉन्ग पिंग को न्यू टास्क मिलता है जिसमें उसे रेन शुए, जो कि शेन यूकी की रूममेट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करना है, और रिवॉर्ड के तौर पर सॉन्ग पिंग को 30 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके बाद सॉन्ग पिंग वू काई को की देते हुए कहता है, काई ये गाड़ी अपने पास रख, मुझे अभी कुछ और काम है। जिसके बाद सॉन्ग पिंग कार से बाहर उतरकर गेट की तरफ जाने लगता है। फिर सॉन्ग पिंग एक वॉल के पीछे खड़ा होकर शेन यूकी और रेन शुए को देखता है, जो कि पैराडाइज इन वर्ल्ड नाम के किसी जगह पर जा रही होती हैं। सॉन्ग पिंग कहता है कि ये जगह एक जाना माना नाइट क्लब है। फिर वो उसके पीछे जाने का तय करता है। तभी वहां ल्यूल्यू आकर सॉन्ग पिंग को रोकती है और उसे बताती है कि वो लड़की सुपर पावर वाली है और हो सकता है कि उसे अंदर और भी सुपर पावर वाले लोग मिले, तो वो ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता। ल्यूल्यू की बात मानते हुए सॉन्ग पिंग पहले अपनी एनर्जी को एनहेंस करने का तय करता है, जिसके बाद वो एक गली में आ जाता है। वो अपने सिस्टम को खोलकर अपने स्टैट्स देखते हुए ल्यूल्यू से पूछता है कि जब उसकी एनर्जी 100 तक पहुंच जाएगी तो क्या उसे कोई सुपर पावर मिलेगी। ल्यूल्यू कहती है कि हाँ, अगर वो एनर्जी को 100 कर दे तो उसे एक सुपर पावर मिलेगी, और वो ये भी बताती है कि सॉन्ग पिंग अभी डायरेक्ट 100 तक पहुंच सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग के वेल्थ पॉइंट्स में से 8,60,000 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं और एनर्जी में 86 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, जिससे सॉन्ग पिंग की एनर्जी सीधा 100 हो जाती है। लेकिन इस दौरान सॉन्ग पिंग की नसें फूलने लगती हैं और सॉन्ग पिंग बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। ल्यूल्यू जल्दी से सॉन्ग पिंग को उसकी एबिलिटी टेस्ट करने को कहती है। सॉन्ग पिंग अपना हाथ आगे करता है और एक पत्थर हवा में फ्लोट करने लगता है, और जब सॉन्ग पिंग उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तब वो पत्थर अचानक उसके चेहरे के पास से होकर पीछे एक वॉल से जाकर टकरा जाता है। सॉन्ग पिंग हक्का बक्का होकर कहता है, सच में? क्या मेरे पास सच में अब सुपर पावर आ गई है?
ल्यूलियो कहती है कि उसकी पावर तो काफी कमाल की है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, होस्ट को सुपर पावर हासिल करने पर बधाई, इनाम स्वरूप एक व्हील ऑफ फॉर्चून लकी ड्रॉ दिया जा रहा है। ये सुन सॉन्गपिंग हैरानी से कहता है, लकी ड्रॉ? ल्यूलियो सॉन्गपिंग को समझाती है कि उसके पास अभी भी लकी ड्रॉ से एक और एबिलिटी जीतने का मौका है। जिसके बाद उसके सामने एक लकी व्हील अपीयर होता है। सॉन्गपिंग स्पिन करता है और लकी व्हील घूमना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें क्लब के अंदर का सीन दिखाया जाता है। रेन शुए शेन यूकी से कह रही होती है कि शेन यूकी, थोड़ी देर में जो कुछ भी तुमने देखा था सब बता देना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी वहां एक आदमी आते हुए कहता है, ओह, मुझे तो अंदाजा था कि आज कोई हसीना मुझसे मिलने आएगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो तुम होगी रेन शुए। और हमें बताया जाता है कि ये बंदा ईगल पैविलियन का मेंबर है जिसका नाम है जेड। रेन शुए खड़ी होकर जेड से कहती है, अंकल जेड, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। अंकल जेड बैठकर कहता है, बताओ क्या जरूरी काम है। रेन शुए जल्दी से बताते हुए कहती है, ये मेरी रूममेट है, उसने एक नकाबपोश आदमी को एक लड़की को मारते देखा। मुझे लगता है कि वो आदमी उस यूका जैसा ही है जिसका आपने जिक्र किया था। अंकल जेड हैरानी से कहता है, क्या यूका? जिस पर रेन शुए जोर देकर कहती है, हाँ, वही भूतिया इंसान यूका, मैंने सुना है वो कोहरे में शामिल हो गया है। अंकल जेड हंसते हुए कहता है, भूतिया इंसान यूका? कोहरा? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? रेन शुए कहती है, जो मैं कह रही हूँ सब सच है। मैं ईगल पैविलियन के अंदरूनी फोरम में भी मेहनत कर रही हूँ और हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। ये मेरी ही समझदारी और अनुमान है। अंकल जेड सख्त और गंभीर होकर कहते हैं, रेन शुए, तुम तो बस 100 पॉइंट्स की एक नई स्मॉल नूबी हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि कोहरा नाम के ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के लोग हैं? जिस पर रेन शुए कहती है, लेकिन मैंने ईगल पैविलियन में शामिल होकर यही तो किया है ताकि कोहरा जैसी सुपरनैचुरल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला कर सकूं। अंकल जेड रेन शुए के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, पहले सबकी ताकत को अच्छे से समझो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। इतना कहकर अंकल जेड वहां से जाने लगता है। वहीं रेन शुए उससे कह रही होती है, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन इस खबर को गंभीरता से ले और ये जांचें कि क्या यूका सच में होंगचैंग में है या नहीं। जिस पर अंकल जेड कहता है, रेन शुए, तुम्हें मुझसे अपना काम सिखाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूकी रेन शुए से कहती है, रेन शुए, मुझे समझ नहीं आया कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। रेन शुए यूकी से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो खुद इस बुरे आदमी से निपट लेगी। और वो मन ही मन सोच रही होती है कि जब उसके अंकल ने उसका साथ देने से मना कर दिया तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर वो दोनों उसी पार्क में आ जाते हैं जहां शेन यूकी ने यूका को पहली बार देखा था। वहीं उनके पीछे सॉन्गपिंग भी वहां आ जाता है। रेन शुए शेन यूकी से पूछते हुए कहती है, क्या तुमने उसे यहीं देखा था? जिस पर शेन यूकी हाँ में सिर हिलाती है। फिर रेन शुए उस जगह को चेक करने लगती है। तभी वहां उसके सामने एक डेविल डॉल आ जाती है। रेन शुए जल्दी से अपनी सुपर पावर यूज कर डॉल पर अटैक करती है, लेकिन डॉल पीछे हटकर उस अटैक को डॉज कर लेती है और रेन शुए के अटैक की तारीफ करती है। वहीं रेन शुए हैरान होते हुए सोच रही होती है कि एक डॉल बात कैसे कर पा रही है। वहीं डॉल शिन यूकी की तरफ देखते हुए कहती है, यूका के बताए मुताबिक उस दिन की चश्मदीद गवाह तुम ही थी, है ना? उस डॉल की बात सुन रेन शुए हैरानी से कहती है, यूका? भूतिया इंसान यूका? तो क्या ये गुड़िया भी कोहरे के लोगों में से है? तभी वो डॉल अचानक से रेन शुए की नजरों के सामने से गायब हो जाती है और वो डॉल चाकू से शेन यूकी पर अटैक करने वाली होती है। तभी वहां कोई बीच में आकर उस डॉल पर सुपर पावर का यूज करके उसे दूर फेंक देता है। डॉल कहती है, क्या एक और सुपर पावर वाला? हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि सॉन्गपिंग होता है। वो शेन यूकी की तरफ देखते हुए कहता है, गलत फहमी मत पालना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, मैं तो रेन शुए की मदद करने आया हूँ। वहीं रेन शुए सॉन्गपिंग को देख हैरानी से कहती है, सोचा भी नहीं था कि तुम भी एक सुपर पावर वाले हो। लियू लियू सॉन्गपिंग को बताती है कि इस डॉल की एनर्जी 105 है। सॉन्गपिंग हैरानी से कहता है, 105 की ऊर्जा? एक कठपुतली इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? रेन शुए सॉन्गपिंग से कहती है कि वो दोनों मिलकर इस डॉल से फाइट करेंगे, लेकिन सॉन्गपिंग उसे रोकते हुए कहता है कि वो इस डॉल से अकेले ही फाइट करेगा और रेन शुए को शेन यूकी को प्रोटेक्ट करने को कहता है। सॉन्गपिंग की ये बात सुन रेन शुए हैरान होती है। वहीं हम देखते हैं कि उस डॉल ने एक साथ 3 चाकुओं से सॉन्गपिंग पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन सॉन्गपिंग अपनी पावर का यूज करके उन चाकुओं को हवा में ही रोक देता है और उन्हें वापस पीछे की तरफ फेंक देता है। ये देख डॉल हंसते हुए कहती है, तो तुम अटैक को पीछे धकेल सकते हो। फिर वो हवा में जंप करके एक चाकू सॉन्गपिंग के ऊपर फेंकती है और खुद सॉन्गपिंग के पीछे जाकर उस पर अटैक करती है, लेकिन सॉन्गपिंग अपने हाथ पर एक पोर्टल टाइप कुछ ओपन करता है और उस चाकू को उसके अंदर खींच लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चाकू सीधा उस डॉल के सिर में घुस जाता है, जिससे वो डॉल नीचे गिर पड़ती है। वहीं सॉन्गपिंग उस डॉल की तरफ देखते हुए कहता है, बेवकूफ, मैं सिर्फ धक्का ही नहीं दे सकता बल्कि मैं तो उससे भी ज्यादा कुछ कर सकता हूँ। वहीं रेन शुए सॉन्गपिंग के पास आकर उससे पूछती है, क्या वो डॉल मर गई? इससे सॉन्गपिंग को याद आता है कि वो डॉल कोई इंसान नहीं है, तो वैसे नहीं मर सकती। जिसके बाद सॉन्गपिंग जल्दी जाकर उस डॉल के टुकड़े कर देता है। चलो अब फाइनली ये मर गई। फिर हम यूका और लिंक को देखते हैं जो कि छत पर खड़े होते हैं। तभी लिंक को अचानक एहसास होता है कि उसकी एक डॉल नष्ट हो गई है।
फिर अगले सीन में हमें रेन शुए के घर को दिखाया जाता है जहां वो लोग शेन यूकी को यहाँ लेकर आए होते हैं। रेन शुए सोंगपिंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। सोंगपिंग अपने पॉकेट से एक स्टोन निकालता है जिस पर डेविल लिखा होता है और उसे रेन शुए की तरफ फेंकते हुए कहता है उस डॉल के शरीर के ऊपर अभी भी एनर्जी की बाकी बची हुई लहरें हैं। लगता है कि डॉल इसी चीज के जरिए किसी के काबू में थी। ये सुन रेन शुए हैरान होते हुए कहती है मैंने ईगल पैविलियन की फाइलों में पढ़ा है कोहरे में एक औरत है जिसका नाम है डेविल डॉल लिंग और उसके जिस्म पर डेविल का टैटू है, कहीं वो वही तो नहीं है। तभी सोंगपिंग के सामने सिस्टम अपीयर होता है। सिस्टम सोंगपिंग को बताता है कि उसने रेन शुए को उसकी इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट कर दिया है तो उसे 30 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और सिस्टम ये भी पूछता है कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन को जारी रखना चाहता है। सोंगपिंग सोचता है क्या इसमें अगला स्टेप भी है, लेकिन इतनी आसानी से 30 वेल्थ वैल्यू मिल जाए ये तो काफी लुभावना है। वहीं रेन शुए सोंगपिंग को अपने पीछे आने को कहती है। फिर वो दोनों एक दूसरे अलग रूम में चले जाते हैं, लेकिन अचानक रेन शुए अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर सोंगपिंग हड़बड़ाते हुए कहता है अरे ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन रेन शुए उसे समझाती है कि वो उसे गलत ना समझे, वो बस उसे कुछ दिखाना चाहती है। जिसके बाद वो पीछे घूमती है, उसके पीठ पर एक जख्म होता है। उसे देख सोंगपिंग हैरानी से कहता है कि उसकी पीठ पर यह जख्म क्या है, जिस पर रेन शुए उसे बताते हुए कहती है जब मैं सिर्फ 8 साल की थी तभी मुझे सुपर पावर वालों के बारे में पता चल गया था, क्योंकि मेरे डैड खुद एक सुपर पावर वाले थे, लेकिन मेरे डैड को यूका नाम के उस आदमी ने मार डाला। मेरे जिस्म पर जो जख्म है वो भी उसी ने दिए थे। जिस पर सोंगपिंग कहता है कि वो सब उसे क्यों बता रही है। रेन शुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, मैंने जी जान लगाकर ईगल पेविलियन ज्वाइन किया बस इसलिए ताकि उस इंसान से बदला ले सकूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसकी खबर मिली और ईगल पेविलियन तो मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। आज जब मैंने तुम्हारी इतनी ताकत देखी तो मैंने ठान लिया कि तुमसे मदद मांगूंगी। बेशक मैं तुम्हें यूं ही बेकार में मदद करने के लिए नहीं कहूंगी, मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। जिस पर सोंगपिंग सीरियस होकर कहता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कोहरे की जानकारी चाहिए जो तुमने बताई थी, और हाँ मुझे पैसे भी चाहिए। रेन शुए बिना झिझक के जवाब देती है कोई दिक्कत नहीं, जानकारी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, और पैसों की बात करूँ तो मैं अभी तुम्हें 5 लाख दे सकती हूँ। सोंगपिंग डील पक्की कर देता है। फिर वहां से जाते हुए कहता है शेन यूकी का ख्याल रखना, मुझे अभी हॉस्टल लौटना है, मैं चलता हूँ। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हैंजो यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। वूकाई सोंगपिंग को ढूंढते हुए उसके पास आता है और हड़बड़ाते उससे कहता है सोंगपिंग उस गूमिंग ने तेरे पैसे तो ले लिए, लेकिन गाड़ी के ट्रांसफर पेपर देने से साफ मना कर रहा है। सोंगपिंग उससे पूछता है कि गूमिंग ने क्या कहा है। वूकाई बताते हुए कहता है वो कह रहा है कि उसने अपनी गाड़ी पहले मॉडिफाई करवाई थी, इसलिए अब तुझे उसे 1 लाख और देने होंगे। ये सुन सोंगपिंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो गूमिंग को बेशरम कहता है। वूकाई पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वही वूकाई की होठों के पास लगी चोट को देख सोंगपिंग उससे पूछता है तेरे होठ के कोने को क्या हुआ, क्या उन्होंने तुझे मारा है। फिर अगले सीन में हमें गूमिंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। गूमिंग हंसते हुए ताना मारकर कहता है वो सोंगपिंग भी कितना मजाकिया है, सीधे 4 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और अब चाहता है कि मैं कार ट्रांसफर की सारी प्रोसेस पूरी कर दूं। क्या सच में उसे लगता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम है। वहीं चैनगैम कह रहा होता है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सोंगपिंग इतना पैसा जीत लेगा। गूमिंग ताना मारते हुए कहता है लेकिन उस लड़के की सोच तो बिल्कुल गरीबों वाली है, लॉटरी से जो पैसा मिल जाता है उसे जैसे तैसे उड़ा देते हैं। मुझे तो लगता है कुछ ही समय में वो फिर से एक कंगाल लड़का बन जाएगा। चैनगैंग एक बंदे की तरफ जो कि डंबल्स एक्सरसाइज करने में बिजी है उससे कहता है अरे ब्रदर न्यू, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, सिर्फ एक पंच में वूकाई को गिरा दिया। वो बंदा तो बास्केटबॉल टीम का था यार। और हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम न्यू ली है जो कि गूमिंग का ही एक रूममेट है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे पर सोंगपिंग और वूकाई होते हैं। वो दोनों बड़े ही सीरियस लग रहे होते हैं। उन्हें देख गूमिंग मजाक उड़ाते हुए कहता है ओहो हमारा अमीर ज्यादा सॉन्ग आ गया क्या। लेकिन सोंगपिंग उसे इग्नोर करता है और स्टाइल में एक चेयर घुमाता है और उस पर बैठ कर कहता है मैं तुझे पहले ही 4 लाख दे चुका हूँ, तो अब तू ये कौन सी बेशर्मी करने पर उतर आया है। गूमिंग अकड़ते हुए कहता है अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने वूकाई को साफ साफ बता दिया है कि उस गाड़ी को मॉडिफाई करने में 2 लाख रुपए लगे थे, इसलिए चाहे जो हो तुझे 1 लाख और देना ही पड़ेगा। और वो तीनों मिलकर हंसते हुए सोंगपिंग को मिडिल फिंगर दिखाने लगते हैं। जिस पर सोंगपिंग कहता है अगर तेरी यही शर्त है तो रहने दे और मेरे पैसे तुरंत लौटा दे। सोंगपिंग की बात सुन गूमिंग उसे पागल बोलता है और वही चैनगैंग हंसते हुए कहता है वाह क्या मजाक है, तूने पैसे ट्रांसफर किए तो कौन गवाए कि वो गाड़ी खरीदने के लिए थे, और अगर हम पैसे वापस ना करें तो तू कर भी क्या लेगा हमारा। चैनगैंग की ये बात सुन सोंगपिंग चेयर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगता है जैसे कि वो अभी जाकर उस गूमिंग का सर ही फोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ से न्यू ली भी आगे आता है सोंगपिंग को पीटने के इरादे से। तभी वूकाई सोंगपिंग को रोकते हुए कहता है चलो निकलते हैं यहाँ से, उस न्यूली से पंगा मत लो। वही वो न्यूली सोंगपिंग के मुंह पर आकर खड़ा हो जाता है और पोज करके सोंगपिंग को डराने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगपिंग बिना डरे उसे 2 ऑप्शन देता है कि या तो वो पैसे वापस कर दे या फिर कार के ट्रांसफर पेपर दे दे। लेकिन न्यूली सोंगपिंग की बात ना मानकर उसी की गर्दन को पकड़ने जाता है, लेकिन सोंगपिंग तेजी से अपने सिर को मोड़ता है और न्यूली के हाथ को पकड़कर उसे एक धोबी पछाड़ देता है। ये देख गूमिंग और चैनगैंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है।
फिर सोंगपिंग कार की को वापस देते हुए एक स्कैरी टोन में कहता है, पैसे लौटा दे, मुझे अब ये गाड़ी नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सोंगपिंग के अकाउंट में 4 लाख ऐड हो जाते हैं जो कि गूमिंग ने उसे वापस ट्रांसफर कर दिए होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंगपिंग अपने रूम में वापस आ गया होता है और वो अपने सिस्टम को देखते हुए सोच रहा होता है, जब मुझे यीन शिनतोंग से 20 लाख मिले थे तब मेरे वेल्थ पॉइंट्स भी 20 लाख बढ़ गए थे, लेकिन जब गूमिंग ने 4 लाख वापस किए तब पॉइंट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लगता है मेरे वेल्थ पॉइंट सिर्फ तब बढ़ेंगे जब मेरी कुल संपत्ति वाकई बढ़ेगी। फिर सोंगपिंग टास्क सेंटर में जाता है जहां पर एक मिशन अभी भी पेंडिंग था, जो कि था कि उसे किसी गर्ल से किस लेना है जिसके बदले में उसे 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। और सिस्टम सोंगपिंग को बताता है कि न्यू मिशन तभी ऐड होंगे जब वो पेंडिंग मिशन को कंप्लीट करेगा। और वो ये भी बताता है कि रेन सुई को उसकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करना वो एक स्पेशल मिशन था जो कि कभी भी कहीं भी रैंडमली मिल सकता है। सोंगपिंग अपनी लाट अपकाते हुए सोच रहा होता है कि वही मिशन किसके साथ कंप्लीट करे। ठीक उसी वक्त उसके फोन पर एक न्यू नोटिफिकेशन आता है। यांग शिन ने मैसेज करके सोंगपिंग को कल खाने पर इनवाइट किया होता है। ठरकी सोंगपिंग सोचता है कि वो यांग शिन के साथ ही ये मिशन पूरा करेगा। फिर अगले सीन में हम डेविल डॉल लिंक को देखते हैं जो खाते समय कुछ पेपर को बड़े ही गौर से देख रही होती है। पेपर पर 2 लोगों की तस्वीर होती है, रेन शुई और यिन शिनतोंग। उन दोनों को वांटेड करा होता है। तभी उसके पास यूका आते हुए कहता है, तो कब शुरुआत करनी है? लिंक कहती है, इतनी जल्दी मत कर, बॉस ने हमें हुक्म दिया है कि हम हैंगचेंग सिटी की सारी अंडरग्राउंड फोर्सेस पर कब्जा करें। लेकिन यूका उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी लिंक खड़ी होती है और यूका को वो पेपर देते हुए ऑर्डर देती है कि ये ईगल्स में नए भर्ती हुए लोगों की लिस्ट है, अगर तुम्हें मौका मिले तो इन्हें आसानी से निपटा देना। यूका पेपर लेते हुए कहता है, बस इतनी सी बात। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। सोंगपिंग यांग शिन के अपार्टमेंट पर आ गया होता है। यांग शिन को छोटे कपड़े पहने देख सोंगपिंग शर्माता है। वहीं यांग शिन उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए कहती है, ये खाना मैंने खुद बनाया है, उम्मीद है तुम इसे घटिया नहीं समझोगे। लेकिन खाने को देखकर तो सोंगपिंग के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि यांग शिन ने काफी ज्यादा और अच्छा खाना बनाया होता है। यांग शिन सोंगपिंग को साथ बैठकर पीने के लिए कहती है और उसे इतना अच्छा रूम रेंट करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर दोनों ड्रिंक पीने लगते हैं। खाना खाने के बाद अब दोनों सोफे पर बैठे होते हैं। सोंगपिंग यांग शिन की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि वो यांग शिन से किस कैसे ले। फिर सोंगपिंग धीरे धीरे यांग शिन की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। उसके हाथ काफी ज्यादा कांप रहे थे, लेकिन तभी यांग शिन सोंगपिंग को नोटिस कर लेती है, जिससे सोंगपिंग रुक जाता है। यांग शिन सोंगपिंग को एक गेम खेलने के लिए पूछती है। सोंगपिंग हैरानी से पूछता है, कौन सी गेम? जिस पर यांग शिन कहती है, क्यों ना सच बोलने का गेम खेलें। हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछेगा और सामने वाले को ईमानदारी से जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दे पाए तो शराब पीनी पड़ेगी। सोंगपिंग गेम खेलने के लिए मान जाता है और वो यांग शिन से पहला सवाल पूछता है कि उसके अब तक कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। यांग शिन मुस्कुराते हुए कहती है कि वो ये क्या बच्चे वाले सवाल पूछ रहा है और साथ ही जवाब देती है कि उसके अब तक 3 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। फिर अगला सवाल यांग शिन पूछती है। वो पूछती है कि क्या सोंगपिंग अभी उसे किस करने के बारे में सोच रहा था। ये सुन सोंगपिंग का मुंह लाल हो जाता है। यांग शिन कहती है कि उसे जवाब देना ही पड़ेगा। सोंगपिंग जवाब देता है कि हाँ, वो उसे किस करने के बारे में सोच रहा था। यांग शिन हल्की हंसी के साथ कहती है, तो फिर किस बात का इंतजार है? जिसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं। फिर सोंगपिंग अपने सिस्टम विंडो में देखता है कि उसके पास अब 43 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स थे और 1.1 मिलियन वेल्थ पॉइंट्स। और वो टास्क सेंटर में जाकर देखता है कि उसका किसिंग वाला मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन वहां उसे कुछ अलग दिखता है। किसिंग मिशन के पास लिखा था कि ये मिशन बदलकर अब परमानेंट हो गया है। ठीक उसी वक्त यांग शिन सोंगपिंग के करीब आकर कहती है, बेबी तुम मुझे छोड़कर कहां देख रहे हो? तभी सोंगपिंग अचानक यांग शिन को किस कर लेता है। यांग शिन शर्माते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो नॉटी बॉय? जिस पर सोंगपिंग कहता है कि शायद वो किसिंग से एडिक्ट हो गया है। जिसके बाद सोंगपिंग सिस्टम विंडो में देखता है कि उसे 3 और वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिले होते हैं। ये देखकर तो सोंगपिंग खुशी के मारे झूम उठता है, ये सोचते हुए कि अब उसे हर किस के बदले में 30,000 मिलेंगे। वहीं यांग शिन सोंगपिंग को किस कर लेती है, जिस पर सोंगपिंग को 3 और वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलते हैं। फिर उन दोनों के बीच में किस की बारिश हो जाती है और सोंगपिंग को लगातार वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलते जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंगपिंग रास्ते पर चलते हुए अपने सिस्टम विंडो में देखता है कि उसके पास अब 79 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स हो चुके हैं। वो सोचता है कि अब टाइम आ गया है कि वो अपने घर पर कुछ पैसे भेजे। फिर सोंगपिंग अपने फोन को बाहर निकालता है और अपने घर पर कॉल करता है। कॉल पर वो अपनी मॉम से कहता है कि उसने एक कंपटीशन जीता है, इसलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पर 50,000 का इनाम मिला है। तो वो 30,000 RMB अपनी मॉम को ट्रांसफर कर देता है। उसकी मॉम पूछती है कि कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं किया है ना। सोंगपिंग बताता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसने ये सारे पैसे कंपटीशन में ही जीते हैं। फिर सोंगपिंग कॉल को काट देता है और चलते हुए सोच रहा होता है, फिलहाल तो मुझे यही बहाना इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जल्द ही पैसा कमाने का कोई ठोस तरीका ढूंढना होगा, वरना देर सबेर सबको शक हो ही जाएगा।
और थोड़ी देर बाद वो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। सामने से उसे मालयांग और वू काई आते हुए दिखते हैं। मालयांग सोंगपिंग की तरफ हाथ ऊंचा करते हुए कहता है, अरे सोंगपिंग, तू आखिरकार वापस आ गया, चल सीधा वहीं चलते हैं। ये सुन सोंगपिंग हैरानी से कहता है, वहीं चलते हैं? अरे हमें जाना कहाँ है? मालयांग और वू काई सोंगपिंग को बताते हैं कि आज उनके डिपार्टमेंट की गैदरिंग है और परसों से सभी इंटर्नशिप पर निकल जाएंगे। और वो ये भी बताते हैं कि कल ये ग्रुप चैट में अनाउंस हुआ था। क्या सोंगपिंग भूल गया? फिर अगले सीन में हमें होटल के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक रेड हेयर वाली ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं जो कि क्लास लीडर ली वैन है। वो सोंगपिंग और उसके दोस्तों को देख उन्हें रुकने के लिए कहती है। सोंगपिंग क्लास लीडर से पूछता है कि आखिर बात क्या है। क्लास लीडर थोड़े रूड टोन में कहती है, क्लासमेट्स का कहना है कि ग्रेजुएशन से पहले ये शायद हमारी आखिरी गैदरिंग होगी, इसलिए इस बार बूथ अपग्रेड किया है। सब चाहते हैं थोड़ा अच्छा खाया जाए। जिस पर सोंगपिंग कहता है, हाँ तो सही है ना, इसमें दिक्कत क्या है? क्लास लीडर कहती है कि अगर उन लोगों को अंदर जाना है तो उन्हें पहले ही पैसे देने होंगे। जिस पर वू काई हैरानी से कहता है, अरे क्या हम सब बाद में मिलकर पेमेंट नहीं करने वाले थे? क्लास लीडर कहती है, हाँ बाकी सब बाद में पे करेंगे, लेकिन तुम तीनों को पहले पे करना होगा। इस पर मालयांग क्लास लीडर की बात का विरोध करता है, लेकिन सोंगपिंग उसे रोकते हुए क्लास लीडर से पूछता है कि उन्हें कितना देना होगा। क्लास लीडर बताती है कि उन्हें हर एक का 1000 RMB देना होगा। क्लास लीडर के इतना बोलते ही सोंगपिंग उसकी तरफ पैसे बढ़ा देता है। ये देख क्लास लीडर हैरानी से सोचती है, तो उसने वाकई में लॉटरी जीती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंगपिंग और उसके दोस्त बूथ के अंदर आ जाते हैं। उन्हें वहां देख गूमिंग सोंगपिंग को अपने पास बुलाते हुए अपने क्लासमेट से कहता है, अरे क्लासमेट्स, क्यों ना आज का पूरा ट्रीट सोंगपिंग ही दे दे, आखिर उसने अभी अभी कुछ लाख तो जीत ही लिए हैं। जिस पर सोंगपिंग गूमिंग को थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, अरे तू क्यों नहीं ट्रीट देता, तेरे घर वाले भी तो तुझे लाखों दे चुके हैं। ये सुन गूमिंग सोंगपिंग की इंसल्ट करते हुए कहता है, तू तो बस इन जगह पर इसलिए आ पा रहा है क्योंकि तेरी किस्मत से लॉटरी लगी थी, वरना तेरी औकात ही क्या थी। जिस पर सोंगपिंग भी तगड़ा जवाब देते हैं, कहता है, और तू खुद क्या सोचता है, तू यहाँ अपनी मेहनत से आया है, तू तो खुद अपने पेरेंट्स के पैसों की बदौलत ही यहाँ बैठा है। सोंगपिंग का जवाब सुन गूमिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ क्लास लीडर कई सारे गिफ्ट्स को लेकर आ जाती है और वो सबको इन गिफ्ट्स के बारे में बताते हुए कहती है कि आज उनकी ग्रेजुएशन से पहले की ये एक आखिरी गैदरिंग है, इसलिए गूमिंग सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आया है। ये एक यादगार पावर बैंक है जो गूमिंग ने खास हमारे लिए बनवाया है, जिस पर हमारी क्लास के हर एक स्टूडेंट का नाम छपा हुआ है। गिफ्ट्स को पाकर सभी लड़कियां गूमिंग की तारीफ करने लगती हैं। वहीं मालयांग गिफ्ट को पाकर बहुत ही दुखी लग रहा था। गूमिंग सोंगपिंग की तरफ देखते हुए कहता है, सोंगपिंग, तूने कुछ लाख जीते हैं और फिर भी अपनी क्लासमेट्स को कोई गिफ्ट नहीं देगा, क्या तुझे शर्म नहीं आती? जिस पर सोंगपिंग मुंह बनाते हुए कहता है कि उसके पास गूमिंग की तरह रिच पेरेंट्स नहीं है। ये सुन गूमिंग गुस्से में कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी सोंगपिंग के पास क्लास लीडर आती है और इससे कहती है, सोंग, चाहे ये पैसे उसके पेरेंट्स के ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम गूमिंग ने सबको गिफ्ट तो दिया है। ये कहना है कि उसने अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च किए हैं, ये बहुत रूड है। सोंगपिंग अपनी नाक में उंगली डालते हुए कहता है, तो लीडर बताइए तो आपने सबको क्या गिफ्ट दिया है? लीडर कहती है, मैं तो सबकी सर्विस कर रही हूँ, क्या मैं सारे काम नहीं कर रही? जैसे कि रिजर्वेशन करना, ये भी तो एक तरह का गिफ्ट ही है। सोंग अपनी नाक में से कचरा बाहर फेंकते हुए कहता है, ओ समझ गया, फिर बहुत बहुत धन्यवाद लीडर, पैसे इकट्ठा करना वाकई में बहुत मेहनत वाला काम है। ये सुन क्लास लीडर गुस्सा होकर सोंगपिंग से पूछती है कि उसके कहने का मतलब क्या है। जिसके बाद सोंगपिंग खड़ा होता है और अनाउंस करते हुए कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं सोंगपिंग अमीर पेरेंट्स वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं पहले सबको गिफ्ट नहीं दे पाया और ना ही हमेशा सबको ट्रीट कर पाया, पर अब मेरी किस्मत अच्छी रही, मैंने कुछ पैसा जीता और मेरे पास अब ये ताकत भी है, इसलिए आज का ये खाना मेरी तरफ से है। सोंगपिंग की बात सुन सभी लोग दंग रह जाते हैं। सोंगपिंग के इतना अनाउंस करते ही सभी लोग गूमिंग के गिफ्ट को इग्नोर करके सोंगपिंग की वाहवाही करने लगते हैं और लड़कियां ली सोंगपिंग की तारीफों के पुल बांधने लगती हैं। भाई ये देख गूमिंग चिढ़ते हुए सोच रहा होता है, इतनी छोटी सी जीत पर इतना घमंड, मैं तुम्हें दिखा दूं कि हमारे बीच का गैप कितना बड़ा है, जिसे सिर्फ थोड़े से पैसों से कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। जिसके बाद गूमिंग किसी को मदद के लिए मैसेज करता है। फिर गूमिंग एक ड्रिंक का ग्लास लेते हुए सोंगपिंग की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, मैं सोंगपिंग से सीखना चाहता हूं कि उसने ग्रेजुएशन से पहले ही इतना पैसा कैसे कमाया। वहीं क्लास लीडर भी कह रही होती है, बिल्कुल सही, तूने कहा था कि पहले लॉटरी नहीं जीती थी, फिर हमें बता तूने पैसे कैसे कमाई। अरे सोंगपिंग, कहीं तूने कोई गंदा तरीका तो नहीं अपनाया। ये सुन सोंगपिंग के सपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं। सोंगपिंग एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैंने जो पेटेंट अप्लाई किया था उसे एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया। गूमिंग पूछता है कि वो कौन सी बड़ी कंपनी है, जिस पर सोंगपिंग कहता है कि वो उन्हें उस कंपनी का नाम नहीं बता सकता। गूमिंग सीरियसली कहता है, अगर तुम नहीं बताओगे तो सबको तेरे पैसे के स्रोत पर शक होगा, कोई भी उस खाने को खाने की हिम्मत नहीं करेगा जो तूने अनजाने पैसे से दिलाया हो। क्यों, क्या कहते हो सब? गूमिंग की इस बात पर उसके दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, हम हिम्मत नहीं करेंगे।
वहीं क्लास लीडर कहती है, बिल्कुल सही क्लासमेट सॉन्ग, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करो ताकि हम सब तुमसे सीख सकें। जिस पर सॉन्ग पिंग कहता है, ये नहीं कि मैं बात नहीं करना चाहता, बस मैं थोड़ा लो प्रोफाइल रहना पसंद करता हूँ। असल में ये कोई बड़ा सीक्रेट भी नहीं है, यिन ग्रुप ने मेरा पेटेंट खरीद लिया है। सॉन्ग पिंग की ये बात सुन सभी लड़कियां हैरान थीं क्योंकि यिन ग्रुप हैंगचैंग सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप है। वहीं गूमिंग ईविल स्माइल के साथ कहता है, यिन ग्रुप, यंग मास्टर लिu ये सुना आपने? तभी वहां एक नया लड़का आता है जिसका नाम लिu है। वो कह रहा होता है, अरे मैंने ये क्यों नहीं सुना कि यिन ग्रुप ने हाल ही में कोई पेटेंट खरीदा है। सॉन्ग पिंग उस लड़के को देखकर उससे पूछता है कि वो कौन है। वो लड़का बताता है कि वो लिu है और वो यिन चिनटोंग का बेस्ट फ्रेंड है। और वो सॉन्ग पिंग से पूछता है कि क्या उसने अभी ये कहा कि यिन चिनटोंग ने उससे पेटेंट खरीदे हैं। सॉन्ग पिंग हाँ में जवाब देता है। ये सुन लिu ये सॉन्ग पिंग के ऊपर हंसते हुए कहता है, ये तो घमंड करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ मेरी यिन फैमिली के साथ की रिलेशनशिप की वजह से ही मैं सबको बता सकता हूँ ये आदमी झूठ बोल रहा है। वही गूमिंग भी कह रहा होता है, सॉन्ग पिंग ये बिल्कुल गलत है, तुम सभी क्लासमेट से कैसे झूठ बोल सकते हो। गूमिंग की ये बात सुनते ही सभी लोग सॉन्ग पिंग को घूर कर देखने लगते हैं। वही गूमिंग सॉन्ग पिंग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे रुक, अब भागने की क्या सोच रहा है, आज ही बता दे कि तेरे पैसे कहाँ से आए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जिसके बाद सॉन्ग पिंग दरवाजे के पास जाकर कहता है, तुम सबको जानना था ना कि मेरे पास ये पैसे कहाँ से आए, तो मिलो मेरी फ्रेंड यिन चिनटोंग से, जो कि यिन ग्रुप की सीईओ है। यिन चिनटोंग को वहां देख गूमिंग और लिu ये का मुंह खुला का खुला रह जाता है। चिनटोंग सबको हेलो कहती है और बताती है कि वो यिन चिनटोंग है। वहीं क्लास लीडर ये देख हैरानी से कहती है, अरे वाह, ये तो सच में यिन चिनटोंग है। सॉन्ग पिंग तो सच में उसे जानता है। वहीं एक लड़की लिu ये के पास आकर उससे कहती है कि क्या वो यिन चिनटोंग को हेलो नहीं कहेगा। जिसके बाद लिu ये चिनटोंग के पास जाकर उसे हेलो कहता है, लेकिन चिनटोंग उसे देख पूछती है कि भैया आप कौन हो। ये देख सॉन्ग पिंग के फ्रेंड्स हंसने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि असल में तो यिन चिनटोंग लिu ये को जानती तक नहीं है। वहीं लिu ये शर्माते हुए कहता है, पिछले साल हमने साथ में खाना खाया था। लेकिन चिनटोंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और सभी के बीच अनाउंस करती है कि अब वो उन्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो सभी लोग अपना खाना एंजॉय करें। और वो ये भी कहती है कि ये होटल उसकी फैमिली का है, तो आज किसी को भी बिल पे करने की जरूरत नहीं है। वहीं गूमिंग लिu ये के पास आकर उससे कहता है, यंग मास्टर लिu माफ कीजिए, मैंने सोचा भी नहीं था। तभी लिu गूमिंग पर चिल्लाकर वहां से चला जाता है। गूमिंग सोच रहा होता है, डींगे तो तुमने खुद मारी थी, अब इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। लेकिन हाँ, ये तो नहीं सोचा था कि सॉन्ग पिंग सच में इन चिनटोंग को जानता है। मगर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग और शिनटोंग होटल से बाहर आ गए होते हैं। सॉन्ग पिंग शिनटोंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है, जिस पर शिनटोंग कहती है, ये तो छोटी सी बात थी, असल में तो मुझे ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन सच बताओ, क्या सच में तुम्हें वापस नहीं जाना है? सॉन्ग पिंग कहता है, नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, इससे अच्छा तो यह है कि मैं तुम्हें थोड़ी कंपनी दे दूं। ये सुन शिनटोंग सॉन्ग पिंग को साथ में मूवी देखने के बारे में पूछती है, जिस पर सॉन्ग पिंग तुरंत हाँ कर देता है, ये कहते हुए कि ये तो उसका सौभाग्य है। तभी टास्क सेंटर में सॉन्ग पिंग को नया टास्क मिलता है, जो कि है कि सॉन्ग पिंग को यिन ग्रुप के क्राइसिस को सॉल्व करना है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 60 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। फिर हम शेन्युकी को देखते हैं, जो कि सोच रही होती कि कैसे सॉन्ग पिंग ने उसकी जान बचाई और ये कि सॉन्ग पिंग के पास ऐसी ताकत कहां से आई। तभी जॉनवू यूकी के कंधों पर हाथ रखकर उसका नाम चिल्लाता है। यूकी कहती है, क्या हुआ? जॉनवू कहता है, मुझे लगता है कि तुम काफी थकी हुई हो, चलो तुम्हारे रेस्ट करने के लिए पहले कोई होटल ढूंढते हैं। जिस पर शेन्युकी उसे मना करते हुए कहती है कि उसे नहीं जाना, लेकिन जॉनवू उसे अभी भी मनाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो उसे मसाज देगा जिससे वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। तभी उनके पास से सॉन्ग पिंग और शिनटोंग गुजरते हैं, लेकिन क्योंकि शेन्युकी जॉनवू के गले लगी हुई थी, इसलिए सॉन्ग पिंग यूकी को नहीं देख पाता। लेकिन जब वो थोड़ा दूर चला जाता है, तब यूकी सॉन्ग पिंग को देख लेती है। तो गाइज, मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि इस मनवा के बस 33 ही चैप्टर्स थे, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इस मनवा को पॉज्ड कर दिया गया है, इसलिए इसके अब और चैप्टर्स भी नहीं आएंगे। तो हम मान सकते हैं कि ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। और हाँ, 2-3 दिनों में मैं एक कल्टीवेशन वर्ल्ड वाली यानी कि मुरिम कैटेगरी की मनवा लेकर आने वाला हूँ, और अगर आप लोगों से सपोर्ट करेंगे तो मैं उसे भी कंप्लीट करूंगा। तो चलो अब मिलते हैं सीधा एक और न्यू मनवा के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।